तो कौन से जानवर हैं आप? अब ये सवाल सुनकर आप कहोगे पंडित जी कैसा अजीब सा सवाल है। देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा कि स्पिरिट एनिमल, और आपकी रूह को कौन सा एनिमल रिप्रेजेंट करता है? तो बेसिकली जानवर तो नहीं है आप, लेकिन हाँ, एक वो एनिमल जिससे आपकी पर्सनालिटी सबसे ज्यादा रिलेट करती है। आज के इस पूरे वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया में हम खूब सारे ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं, जिससे कि आपकी राशि ये है, आपका मूलांक ये है, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी के ट्रेट्स को, अपने पॉजिटिव और अपने नेगेटिव को समझते हो। वैसे ही चाइना में एक अलग सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं चाइनीज ज़ोडिएक एस्ट्रोलॉजी या सिंपली चाइनीज एस्ट्रोलॉजी। और ये जो पूरा सिस्टम है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और मैंने इसको जब सीखना शुरू किया तो बहुत मजा आ रहा था, बहुत फन आ रहा था। और जब आप अपने बारे में सुनोगे, अपने दोस्तों, अपने परिवार के बारे में आज सुनोगे, तो आपको भी बड़ा फनी लगेगा और बहुत मजा आएगा आपको इसको सीखने में, समझने में। क्योंकि यहाँ जो आपका बर्थ ईयर है बस वही डिसाइड कर देता है कि आप किस एनिमल या किस ज़ोडिएक में आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे होंगे जिसमें आपको 12 एनिमल्स के नाम दिख रहे होंगे, और उसके नीचे आपको कई सारे बर्थ ईयर देख रहे हैं। आपको इस पूरे चार्ट में बस अपना बर्थ ईयर ढूंढना है। जैसे अगर आप 96 में बॉर्न हो तो आप रैट हो, वहीं पर अगर आप 95 में बॉर्न हो तो आप एक पिग हो जाते हो, या कि पिग से रिप्रेजेंट होते हो। अब यहाँ पे कोई अपने आप को ऐसा ना सोचे कि मैं सांप हूं, मैं घोड़ा हूं, मैं ये एक रिप्रेजेंटेशन है, बस आपको उतना ही मानना चाहिए। यहाँ पर 12, जैसे हमारे यहाँ 12 राशियां होती है ना, इनके यहाँ 12 एनिमल्स होते हैं बस, और हर एनिमल को एक साल दिया गया। तो मान लीजिए पहले रैट आया, तो अब दोबारा रैट का नंबर 12 साल बाद आएगा। और इसके बाद भी बड़े सारे इनके अंदर भी वेरिएशन है, जैसे कि ज्योतिष में हमारे यहाँ होते हैं। अब जो रैट है वो वुड एलिमेंट का है, कि फायर एलिमेंट का है, कि वाटर एलिमेंट का है, आपका रैट जो मेटल एलिमेंट का है या अर्थ एलिमेंट का है। इस तरह से हर एनिमल के 5 एलिमेंट भी होते हैं, जिससे कि और ज्यादा वैरायटी आ जाती है। अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये पहला वीडियो, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैं आपका यहाँ पे चाइनीज कैलेंडर से करवाने वाला हूं। तो आप ये चार्ट देखिए अपनी स्क्रीन पर, फाइंड आउट करिए कि आप किस एनिमल के बर्थ ईयर में बॉर्न हुए हो, बस आपको इतना ही पता करना है। लेकिन इसके पहले कि मैं एक एक करके हर एक एनिमल को एक्सप्लेन करूं, एक लेजेंडरी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, एक लेजेंडरी रेस की कहानी। बहुत पहले की बात है, एक जेड एम्परर होते थे चाइना में, जो स्वर्ग के महान रूलर माने जाते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि समय आ गया है कि हम हर साल को मेजर करना शुरू कर दें, और इस काम के लिए 12 एनिमल्स को सेलेक्ट किया गया। रैट, ऑक्स, टाइगर, ड्रैगन, रूस्टर, हॉर्स, डॉग, पिग, स्नेक, ऐसे करके 12 एनिमल्स को चूज किया गया, और इनको बुलाकर एक अनाउंसमेंट की गई कि कल सुबह एक रेस लगाई जाएगी, और इस रेस में जो सबसे पहले नदी को क्रॉस करके पहुंचेगा वो उसके नाम से पहला साल शुरू होगा, और इसी तरह से जो सेकंड आएगा वो दूसरा साल, जो थर्ड आएगा उससे तीसरा साल वो शुरू होगा। अब इस जबरदस्त रेस के लिए कई सारे प्राणी, कई सारे एनिमल इकट्ठा हो गए, कई सारे नहीं, सिर्फ 12 ही इकट्ठा हुए। ऑक्स आया, टाइगर आया, हॉर्स आया, डॉग आया, पिग भी आया, स्नेक आया, ड्रैगन आया, रूस्टर आया, मंकी भी आया, रैट भी आया, और इन सब लोग एक लाइन में एकदम से ऐसे खड़े हो गए। अब जब बात हुई रेस शुरू होने वाली कुछ देर में, तो हर कोई एनिमल अपना अपना दिमाग लगाने लग गया। सबसे ज्यादा दिमाग लगाया छोटे से चूहे ने, मूसक ने। उसने सोचा यार इधर देखो बढ़िया सा बैल इतना पावरफुल खड़ा हुआ है, टाइगर है, डॉग है, हॉर्स है, मैं यार छोटू सा पिद्दू सा एनिमल, इनमें तो आखिरी में ही आने वाला हूं। लेकिन रैट बड़ा चालाक था। आप देखो आपके घर में चालाकी से कहीं भी छेद बना लेता है, घुस जाता है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले टाइगर के पास गया कि टाइगर भैया एक काम करो, तुम तो तेज भागो गई, मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाऊं। टाइगर ने कहा दिमाग मत खराब करो, दूर रहो तुम जरा। चूहा थोड़ा सा अपसेट हो गया। फिर वो इस तरह से हॉर्स के पास गया। हॉर्स ने तो उसको दुलत्ती भी मारने की कोशिश करी, अपने पूंछ से भगाने की भी कोशिश करी। वो हॉर्स से डर गया और कहा बेटा तुमसे तो मेरी लगता कभी नहीं बनेगी। फिर वो गया एक शांत से क्रिएचर के पास जो कि था ऑक्स। उसने ऑक्स से पूछा कि आप तो बहुत पावरफुल हो, बहुत सबसे ज्यादा ताकतवर भी हो, और आप बहुत तेज भी भागते हो, इवन आप टाइगर को भी हरा सकते हो, मेरा भी साथ दे दो यार, मैं तुम्हारे पीठ पे बस बैठा रहूंगा, तुम भागते रहना, रेस तो तुम ही जीतोगे। ऑक्स, अब देखिए गाय गाय बछड़ों को देखो, शांत स्वभाव के होते हैं, ऐसे ही ऑक्स भी था शांत। उसने कहा ठीक है यार बैठ जा, क्या करना। पीछे सेकंड पोजीशन पर बैठा हुआ है, और इस तरह से रेस आगे बढ़ रही है। रैबिट भी वहां पे लगा हुआ है। जैसे ही किनारा आता है, जैसे ही रेस का फाइनल आने वाला था, ऑक्स बढ़ रहा था, चूहा ऑक्स से जंप कर जाता है और फर्स्ट आ जाता है। और इसी तरह से चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में या चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम में पहले साल की शुरुआत रैट से होने लग गई। रैट के बाद दूसरी पोजीशन आई ऑक्स की, और तीसरी पोजीशन आई टाइगर की, और बाकी किनकी किनकी क्या पोजीशन आई आप अपनी स्क्रीन पर ये पूरा सिस्टम देख सकते हो। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में काफी प्रसिद्ध है। आई होप मैंने आपको समझाने लायक स्पीड से सुनाई होगी। यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात बस इतनी है कि ये जो भी एनिमल है इनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जैसे जो डॉग है वो लॉयल होता है, जो मंकी होता है वो एक डाल से दूसरी डाल पे भागता है, बहुत रेस्टलेस होता है, जो पिग होता है वो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना चाहता, वो बढ़िया अपने ही कीचड़ में खेल
खेलना चाहता है, उसकी गर्दन नहीं होती। जो रैट होता है वो क्विक विटेड है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी इधर से भाग जाता है। जो रूस्टर है उसे लगता है कि दुनिया में मेरी वजह से ही दुनिया चल रही है। ये जो छोटे छोटे एनिमल्स की अपनी खुद की वैल्यू है, जो लोग इस ईयर में पैदा होंगे, उस एनिमल के ईयर में पैदा होंगे, उनके अंदर भी वैसी ही पर्सनालिटी नजर आती है। और जब आप इसको सुनोगे, अभी तो आपको बड़ा फनी सा लग रहा होगा, लेकिन आप कहोगे हाँ यार बात तो सही है, ये कहीं ना कहीं मुझसे बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। तो ये है चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक सा फंडामेंटल वीडियो। और अगर आपको ये पसंद आएगा, आप इस वीडियो को लाइक करोगे, इसमें व्यूज अच्छे आएंगे, तो हम इसका नेक्स्ट लेवल, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जिसमें एलिमेंट्स भी आते हैं, यिन यांग एनर्जी भी आ जाती है, और ये भी पता चल जाता है कि मेरा आने वाला साल कैसा होगा, आने वाला महीना कैसा होगा। देखिए, ज्योतिष में लोग एक क्रिटिसिज्म देते हैं जो कि बिल्कुल बेसलेस है, पॉइंटलेस है, कि यार आप लोग ना ज्योतिष में बात करते हो मंगल की, शनि की, गुरु की, सूर्य, चंद्रमा की, जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं उसकी बात क्यों नहीं करते हो, पृथ्वी की बात क्यों नहीं करते हो। तो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में पृथ्वी की ही बात होती है, सिर्फ उस प्लेनेट की बात होती है जिसपे कि आप इंसान आप रह रहे हो, जहां पे सरकारें बन रही हैं, और आपको जो प्लेनेट सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से अफेक्ट कर रहा है। तो ये एक सिस्टम बहुत बड़ा है, ये सिर्फ एनिमल्स और पर्सनालिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। चलिए, अब जब आप चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम का बेसिक समझ चुके हैं, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि आप किस स्पिरिट एनिमल या फिर किस चाइनीज ज़ोडिएक एनिमल के अंदर आते हैं। अब जैसे कि इस पूरे सिस्टम की शुरुआत होती है रैट से, चूहे से। जैसे कि हम अपनी राशियां देखते हैं ना, उसमें मेष राशि सबसे पहली राशि होती है, वैसे इनके सिस्टम में सबसे पहली शुरुआत होती है रैट से। अब रैट जैसा होगा वैसा ही नेचर आ जाएगा इनका, पर किन में आएगा, जो कि इन ईयर्स में पैदा हुए। आपकी स्क्रीन के सामने वो सारे ईयर्स हैं जो कि रैट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो जब आप रैट या चूहा सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे यार, इससे मेरी पर्सनालिटी के बारे में कैसे बताया जाएगा, इसमें तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है ही नहीं। लेकिन असल बात यह है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हिंदू जो सनातन धर्म है उसमें भी चूहे की जो इंपॉर्टेंस है वो सीधे भगवान श्री गणेश से जुड़ी गई है। और आपको वो प्रसिद्ध कथा तो पता ही होगी, जब भगवान श्री गणेश ने एक मूसक पे बैठकर अपने माता पिता का चक्र लगाया या अपने माता पिता की परिक्रमा करी, जिससे कि वो पूरे विश्व में प्रथम पूजनीय बन गए। तो ये जो रैट है, ये उन्हीं भगवान गणेश की बुद्धि, चतुराई और विवेक को दर्शाता है। इसीलिए जो भी लोग रैट ज़ोडिएक साइन के होते हैं, सबसे पहली क्वालिटी इनके अंदर जो आती है, एक तो अलग एनर्जी होती है, चार्मिंग होते हैं, और सबसे ज्यादा इनके अंदर एक रिफ्लेक्स वाली आदत होती है। इनकी स्ट्रेंथ है कि आपने कुछ इनको बोला तो इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना तेज है कि वो तुरंत टपाक से जवाब दे देंगे, तुरंत आपको कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा है। इवन अगर ये किसी ऐसी सिचुएशन में भी फंसेंगे जहां पर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, वहां पर भी आप देखिएगा ये अपनी चतुराई से, अपनी बातों के ढंग से निकल आते हैं। रैट की एक और क्वालिटी होती है कि ये रिएक्ट बहुत जल्दी करता है, इसलिए कई बार आप देखोगे कि आपको शायद उतना रिएक्ट करना नहीं था, लेकिन आपने रिएक्ट कर दिया। और यही बात है, अगर आपका अपने कम्युनिकेशन पे बचपन से लेकर जवानी तक कंट्रोल नहीं था, तो क्या होगा, मुंह से वो सारी बातें भी निकल जाएंगी जो शायद पब्लिक में नहीं निकलनी चाहिए थी, पर उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा इंसाइटफुल आपको मिलेंगे। और आपको, जैसा मैंने कहा, कि क्विक रिफ्लेक्सेस वाले होते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर ये फंसे हुए हैं या फिर इनको रिएक्ट करना है, तो सही तरीके से वहां पर रिएक्ट कर जाएंगे। बस कई बार अपशब्द निकल जाते हैं, कुछ ऐसी बात भी मुंह से निकल जाती है जो कि इन्होंने सोची नहीं होती है। एडेप्टेबल होते हैं, और अपनी एडेप्टेबिलिटी की वजह से ये हर इन्वायरमेंट में एडजस्ट भी कर लेते हैं, चाहे वो फिर नई जॉब हो, किसी नए शहर में जाना हो, या फिर कोई नई रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। दोस्त बनाने में ये बड़े माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इनका जो कनेक्शन बनाने का तरीका है वो बिल्कुल नेचुरल होता है। और आप देखिएगा, अगर कोई रैट ज़ोडिएक सिस्टम का व्यक्ति कहीं पर भी किसी महफिल में बैठा हुआ है, वहां पे वो सवाल पूछेगा, आप कहां से हो, किस शहर से हो, अच्छा ये काम करते हो, और फिर उसी चीज से रिलेटेड अपनी कोई स्टोरी बताएगा या कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएगा, जिससे कि कनेक्शन बहुत जल्दी बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सबसे ज्यादा वर्सटाइल ज़ोडिएक सिस्टम है। मतलब कि कोई भी नई स्किल हो, कोई भी नई नॉलेज हो, आप बहुत जल्दी उसे पिकअप कर लेते हैं, बहुत जल्दी उसे सीख लेते हैं। आप देखिए, आपको साइकिल, मोटरसाइकिल, कार सीखने में कितना समय लगा होगा, आप बहुत जल्दी सीखे होंगे। एआई आ गया, एआई चलाने में, उसका अपने काम में यूज करने में आपको कितना समय लगा, बहुत जल्दी आप इसको सीख लेते हैं। इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि आपका जो दिमाग है ना, वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जिसमें ना नॉलेज या फिर जो नई स्किल्स होती है वो बहुत जल्दी उसको ऑब्जर्व कर लेता है। प्रैक्टिकल होते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा हवा हवाई में या फिर डिलुलू नहीं होता, उसमें नहीं जीते हैं। क्या चीज हो सकती है, क्या चीज नहीं हो सकती है, उसमें इनको फर्क समझ में आता है। ये वो लोग नहीं है जो कि भगवान मेरा काम करा दो, भगवान मेरा काम करा दो। हाँ, कभी कभी मन से निकलेगा बात, लेकिन इनको ये भी सच्चाई से पता है कि मेहनत तो दोस्त मुझे ही करनी है, कर्म तो मुझे करना है। भगवान की ब्लेसिंग मुझे लक दे सकती है, लेकिन वो मेरा काम नहीं कर सकती, जिस वजह से ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ज़ोडिएक सिस्टम बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो रैट ज़ोडिएक सिस्टम, इनकी जो मेमोरी है वो भी ठीक ठाक होती है, आउटस्टैंडिंग भी मैं कह सकता हूँ कि इनकी याददाश्त बड़ी अच्छी होती है। लेकिन ये गिल्ट और किसी ने इनके साथ कुछ किया था, किसी ने इनको धोखा दिया था, और लेकिन अगर वो ठीक ठीक बात करने लग जाए तो उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन ये रिवेंज को याद रखते हैं। यस, अगर किसी ने इनके दिल को ज्यादा ही दुखा दिया था या फिर इनके पीठ पीछे बुराई कर रहा था, ये इस तरह के लोगों को माफ नहीं करते, बाकियों को ये माफ कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इनको आप ये भी कह सकते हो कि एक वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया की तरह होते हैं, यानी कि
आप इनसे किसी भी विषय में बात कर लिए, आप में से देखिए रेड ज़ोडिएक सिस्टम का जो भी है, आप किसी पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, ज्योतिष के बारे में बात करो, कुछ ना कुछ ओपिनियन आपके पास रहते हैं। और हाँ, एक और खास बात है कि आपका जो नेचर है वो बड़ा अफेक्शनेट होता है, थोड़ा सेंटिमेंटल भी होता है, थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हैं, और कहीं ना कहीं इन दोनों का जो समन्वय है वो आपके लाइफ के अलग अलग पार्ट में दोनों ही काम करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अंदर से अगर मैं पूछूं कि सच में आप कौन से व्यक्ति हैं, तो आप एक हाईली इमोशनल व्यक्ति हैं, जो कि लोगों के बारे में और अपने सबसे ज्यादा अपने घर परिवार के बारे में सोचता है। देखिए रैट को ना, चूहे को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह चूहेदानी लगा देते हैं लोग, उसके लिए ट्रैप बिछाते हैं। तो यस, जो आप रेड ज़ोडिएक सिस्टम के, आपको भी फंसाने के लिए कई सारे लोग आएंगे इस दुनिया में, जो कि अलग अलग तरह से ट्रैप बिछाएंगे। अब देखिए ट्रैप कैसा होता है, चूहे को पता नहीं चलता कि उसके लिए ट्रैप बिछा है, उसको तो लालच दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो इसकी कमी नजर आती है, जहां और या फिर मैं कहूंगा इसकी जो वीकनेस नजर आती है, ये अपने ऊपर आने वाले खतरे को बहुत जल्दी नहीं भाप पाता है। लेकिन जब खतरे से इसका क्या बोलूं, उसका मुलाकात हो जाती है, तो अपने क्विक रिफ्लेक्सेस की वजह से निकल जरूर आता है वहां से, भाग जरूर जाता है, बच जरूर जाता है, उसके बाद में जाके अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। लेकिन कई बार ट्रैप में फंसाए जाएंगे आप अपने दोस्तों और फैमिली के लिए एकदम डिपेंडेबल इंसान हो, जिसपे कि लोग विश्वास कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो लॉयल और पैशनेट ही पार्टनर बनकर बाहर निकलते हैं। काम की बात करें तो यहाँ पे जो रेड ज़ोडिएक सिस्टम है, ये लोग हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन है, थोड़े से सेल्फ कंट्रोल भी मिलेंगे आपको, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मिलेगा, मेहनत करना और चीजों को ऑर्डर में रखना इनको बहुत पसंद होता है। मतलब घर हो या फिर ऑफिस हो, आप चाहते हैं कि सब कुछ नीट एंड क्लीन हो और परफेक्ट अपने ऑर्डर में चले। इवन आप अपने लाइफ को भी ऐसे ऑर्डर में चलाना चाहते हो, और अगर आप बिजनेस ओनर हो या बॉस हो, तो आप अपने नीचे का जो स्टाफ है उसको भी बड़ा ऑर्डर में, कंट्रोल नेचर में चलाना चाहते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहते हो, होगा या नहीं होगा देखने वाली बात है, आप कमेंट करके बताइएगा। ये क्वालिटी आपको ना एक रिलायबल, ट्रस्टवर्दी इंसान भी बनाती है, इसलिए आप देखेंगे कि आपके ऊपर विश्वास बहुत जल्दी करते हैं लोग, और अपनी कई सारी बातें आप पे जस्ट विश्वास करके बता भी देते हैं। अगर बात करें आपकी थोड़ी और वीकनेसेस की, तो आप देखेंगे कि कोई भी देखिए परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। ऐसे ही ये रेड ज़ोडिएक सिस्टम में रेड वाले लोग भी हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा ये टिमिड से हो जाते हैं या फिर ओवर कॉशियस हो जाते हैं। इनको ना शक बहुत होने लग जाता है कि देखो ट्रैप में वाली बात है ना, तो दो चार बार कटवाएगा इंसान अपना या फंसेगा, लेकिन उसके बाद वो चतुर भी हो जाएगा कि यार कहीं ये भी तो ट्रैप नहीं, कहीं ये भी तो ट्रैप नहीं, इसलिए बहुत ओवर कॉशियस भी कई बार हो जाते हैं। ये अपने ही पार्टनर पे, अपने ही दोस्त यारों पे भी शक कर सकते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज, जो कभी कभी ही होता है वो चीज। यानी कि इनका मतलब डिसीजन लेने में देर कर सकते हो आप, रिस्क लेने में भी आप थोड़ा सा बचने लग जाते हो, और अपने ही आसपास के लोगों पे थोड़ा शक भी पैदा हो जाता है। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि अब आपको फंसाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए देखेंगे, अगर आपका रेड ज़ोडिएक सिस्टम है ना, तो 27 या 28 की उम्र के बाद आप फिर ज्यादा ट्रैप में नहीं फंसते हो, क्योंकि आप अपनी गलतियों से, बड़ी बड़ी गलतियों से बहुत कुछ सीख लेते हो, और फिर अब जो भी प्रॉब्लम आएगी उससे बच के बाहर भी आ जाते हो। दूसरों की तरह जल्दबाजी में फंस जाने वाले नहीं होते हैं ये। कभी कभी आप इनको सस्पिशियस या फिर कंजर्वेटिव भी होता हुआ देखेंगे। शॉर्ट टर्म में फायदा भी मिल सकता है इस पर्सनालिटी से आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म से एक बात आई कि ये ना विजन मिस कर देते हैं, ये बहुत लंबा सोचकर चलना है उसको मिस कर देते हैं। अभी अगर किसी चीज में एंटरटेनमेंट मिल रहा है, अभी अगर किसी चीज में प्रॉफिट हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। तो एक लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाते, ये एक छोटी रेस के चूहे बन के रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने नेचुरल शार्प ऑब्जर्वेशन को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ यूज करने की प्रैक्टिस डालोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक और चीज है कि आप ओवरली क्यूरियस भी होते हैं, इनके मन में बहुत सवाल होते हैं, चीजों को जानने का बहुत मतलब करता है। आप इनको कोई नई बात बताओ ना, ये उसमें सवाल पूछेंगे, दैट इज वाई ये दोस्ती जल्दी कर लेते हैं। यस, आप देखिएगा कभी भी किसी से आपको दोस्ती करनी है ना, तो या तो उसकी जिंदगी से रिलेटेड सवाल पूछिए, या जो भी वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है उससे रिलेटेड सवाल पूछिए। वो बता रहा है कि मेरी शादी में मेरी सासू माँ सीढ़ी से गिर गई थी, अरे कितना वजन था उनका, ठीक है, अभी ठीक है, फिर पैर टूटा कि कमर टूटी। इस तरह के जो क्यूरियस क्वेश्चंस होते हैं, ये रैट को रैट बनाते हैं, और इस वजह से लोग आपसे बात करने में दिलचस्पी भी लेते हैं। या ग्रुप में कई सारे लोग बैठे होंगे ना, जो बात बता रहा है उसका ध्यान, उसकी नजरें रैट वाले पे रहेगी, क्योंकि वो सर हिला रहा है, वो क्यूरियोसिटी दिखा रहा है। इसलिए आप जो पार्टी होती है, जो ग्रुप होता है, उसमें भी काफी ज्यादा लोगों के नोटिस में आते हैं। कभी कभी ना ये ज़ोडिएक सिस्टम आपको गलीबल भी बना देता है, और आप देखोगे कि रैट की तरह ही ये लोग रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं और रात में ज्यादा क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं। इसलिए आप देखोगे जैसे जैसे घर परिवार है, या फिर अभी आप स्कूल कॉलेज में है तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आप रात में ज्यादा जगना शुरू करोगे, और रात में आप सोचोगे कि अब मैं बादशाह हूं, अब मैं नए नए विचार, नए आइडियाज, इंटरटेनमेंट, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, मूवी देखना। कहीं ना कहीं रात को आप वेट करते हो कि रात कब आएगी, क्योंकि वहां पे आपको इंडिपेंडेंस फील होती है, और रात का टाइम आपकी क्रिएटिविटी को हार्नेस करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप ना
कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये ज़ोडिएक सिस्टम बहुत पावरफुल होता है। बस जिन चीजों को मैंने वीकनेस बताई उनका आपको ध्यान रखना है। अब अगर जेंडर का डिफरेंस समझे तो मेल रैट और फीमेल रैट का डिफरेंस समझ लेते हैं। तो जो मेल रैट होता है ये ज्यादातर यूजुअली डिलिजेंट, डिसिप्लिन्ड और डिटेल ओरिएंटेड आपको मिलेंगे। वो इंपल्सिव ज्यादा नहीं होते और हाँ, काम को लॉजिकली करते हैं, यानी कि ज्यादा गुस्सा या ज्यादा तेज बोलना ये मेल रेट्स की पहचान नहीं होती है। वहीं पे जो फीमेल रेट है ये चीयरफुल है, ये हार्ड वर्किंग है, थोड़े से फ्रजाइल दिल वाले भी होती हैं और वहीं पे फैमिली ओरिएंटेड हद से ज्यादा होती है, मतलब कि घर को संभालती भी हैं और अपनी वर्सेटैलिटी और अपनी इंटेलिजेंस से सबको इंप्रेस भी कर देती हैं। दोस्तों, एक और चीज है जो रैट लोगों को स्पेशल बनाती है, वो है उनकी ऑब्जर्वेशन पावर। एक कहावत भी कही जाती है इंग्लिश में, रैट्स लीव अ सिंकिंग शिप। यस, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई खतरा आता है तो जो चूहा है, जो रैट है, वो डेंजर को पहले से ही सेंस कर लेता है। वैसे ही आप भी सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर लेते हो और उसके हिसाब से अपना प्लान भी चेंज कर लेते हो और ये चीज इंस्टेंटली हो रही है क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस, याद करिए मैंने बताए थे, बहुत क्विक होते हैं। इसी वजह से आप एक्सीलेंट प्लानर होते हो और इनोवेटर भी होते हो। और हाँ, आप लोगों के लिए एक कंपैटिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जो रैट है उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं बनती। हाँ, थोड़ी थोड़ी या दूर वाली जो दोस्ती है वो सबसे बन जाएगी, लेकिन जो एक अच्छी कंपैटिबिलिटी कही गई वो चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम के अकॉर्डिंग रैट की सबसे ज्यादा बनेगी ड्रैगन से। फिर इसी की तरह एक दूसरा प्राणी है मंकी, जो कि इधर से एक डाल से दूसरी डाल कूदता रहता है, उससे आपकी बहुत ज्यादा बनेगी। और रैट जो चीज लैग करता है और जिसकी पीठ पे, याद रखिए, चढ़कर भागा था, जिससे इसने सबसे पहले दोस्ती करी थी, ऑक्स। तो रैट अगर आपका ज़ोडिएक सिस्टम है तो ड्रैगन, मंकी और ऑक्स, इन ज़ोडिएक सिस्टम से आपको सपोर्ट भी मिलता है, एनर्जी भी मिलती है, दोस्ती भी अच्छी चलती है। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना है, किसके साथ? हॉर्स के साथ और रूस्टर के साथ, क्योंकि उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर क्लैशेस आपके ज्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रेड ज़ोडिएक सिस्टम के हैं तो आप एकदम नेचुरल सर्वाइवर हैं, अचीवर हैं। आपकी अडेप्टेबिलिटी, नॉलेज का जो थ्रस्ट है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आपका जो दोस्त बनाने का तरीका है, ऑब्जर्वेशन पावर है, आपको अलग बनाती है सबसे। बस आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में पड़कर लॉन्ग टर्म अपना जो प्रॉफिट है, गेन है, उसको संकट में नहीं डालना है। कोशिश करिए कि एक विजनरी व्यक्ति बनिए या लॉन्ग टर्म के प्लान बनाकर उस पर काम करिए, आपको ज्यादा आनंद आएगा। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको अपने अंदर जो रेड ज़ोडिएक सिस्टम की क्वालिटीज मैंने बताई हैं नजर आ रही हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस आई एम रेड, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो ये थी रेड ज़ोडिएक सिस्टम की पूरी कहानी। आई होप आपको इसमें आनंद आया होगा। ये चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम, ये पूरा मुझे तो अभी तक जितना मैंने सीखा है बड़ा फन लग रहा है, थोड़ा सा रिलेट भी अच्छा खासा होता है ये, इसलिए मजा आ रहा है। आई होप सेम आपको भी एक्सपीरियंस हो रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट ज़ोडिएक सिस्टम पे चलते हैं, जो कि चाइनीज ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग है, जिसे हम कहेंगे ऑक्स, यानी कि जो रेड ऑक्स पे चढ़ा था, फिर कूद गया था, रेस जीत गया था, जैसा हमने सुना। ऑक्स आया था सेकंड, इसलिए रेड के बाद जितने भी साल आएंगे, हर 12 साल में ऑक्स रिपीट होगा। लेकिन आपको उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वो कौन से बर्थ ईयर हैं जो ऑक्स से रिप्रेजेंट होते हैं। अगर आपका बर्थ ईयर इनमें से कोई एक है तो बधाई हो, आप ऑक्स हैं। या फिर अगर मैं हिंदी में कहूं तो जिसे हम नंदी कहते हैं या फिर जिसे हम बैल कहते हैं, वो चीज आपके अंदर दिखाई देती है। तो नंदी जी को अगर आप याद करोगे, उनकी जो कथाएं हैं उनको याद करोगे, तो आपको अपने पर्सनालिटी की कई सारी चीजें वहां पर भी समझ में आएंगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज़ोडिएक एनिमल के बारे में जो कि शक्ति, यानी कि पावर, पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक माना जाता है। ऑक्स यानी कि बैल, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में ऑक्स दूसरे नंबर पर आता है और सिंबल है हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन। मतलब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हार्ड वर्क और डिटरमाइन लोगों के लिए, और ये स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ऑक्स साइन के अंडर पैदा हुए हैं तो समझ लो कि आपके अंदर एक नेचुरल स्ट्रेंथ और ग्राउंडेड एनर्जी है जो आपको लाइफ में अलग बनाती है। चलिए सबसे पहले उनके स्ट्रेंथ पर नजर डाल लेते हैं थोड़ी सी। ऑक्स जो है एकदम से प्रूडेंट है या फिर डिसिप्लिन्ड होता है, मतलब कि ये लोग हर काम स्टेप बाय स्टेप करने के में विश्वास रखते हैं, बिना जल्दबाजी किए हुए। आप इनसे करो ना, हबड़ तबड़ करो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी करो, ये खुद ही कहेंगे रुक जा यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक से काम कर लेते हैं, जल्दबाजी में काम खराब नहीं करते हैं। आप इजिली दूसरों के से इन्फ्लुएंस में नहीं आते हो, बल्कि अपने आइडिया और अपनी एबिलिटी से आगे बढ़ते हो, और यही वजह है कि आप अपने गोल्स को हमेशा लगभग हमेशा अचीव भी कर लेते हो, चाहे रास्ता कितना लंबा क्यों ना हो और कितना मुश्किल भी क्यों ना हो। ये वही पर्सनालिटी है जो कि लगा रहता है। ऑक्स लोग अपराइट, ऑनेस्ट और डिलीजेंट मिलेंगे आपको। एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ना ये काम करना ही करना है, तो फिर आपकी डिटर्मिनेशन और इंडोरेंस को कोई भी नहीं पिछाड़ सकता। इवन कोई बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए ना, आप उसे तोड़ सकते हैं। यही स्ट्रॉन्ग विल आपको करियर, रिलेशनशिप दोनों में बहुत ज्यादा डिपेंडेबल बनाती है। इस साइन से ज्यादा डिपेंडेबल कोई नहीं है। यानी कि अगर ये आपके पिताजी हैं, आपका बॉयफ्रेंड है, आपके पति हैं, या फिर आपकी माताजी हैं, आपकी वाइफ हैं, आप इन पे आंख बंद करके विश्वास करते हो कि यार इसको मैंने काम बोला था ना,
शायद कोई और करता ना करता ये जरूर करेगा। आप अपने डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेते हो, मतलब बिना एनालिसिस के कोई काम स्टार्ट नहीं करते और जो स्टार्ट करते हो उसे एंड तक ले जाते हो। यही क्वालिटी आपको एक रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल इंसान बनाती भी है। फ्रेंड्स और फैमिली आप पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि आप अपनी प्रोमिसेस निभाते हैं। ऑक्स जो भी इस चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम में आता है, एस्पायरिंग और एम्बिशियस आपको मिलेगा। फैमिली और वर्क दोनों को बैलेंस करने के लिए इनके अंदर एक नेचुरल आग सी लगी होती है। आप थोड़े कंजर्वेटिव भी होते हो, ट्रेडिशंस की इज्जत करते हो और अपनी लाइफ में जो वैल्यूज हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। इनके ऊपर अगर कोई इनका कोई बॉस है या फिर इनका कोई सीनियर है और अगर ये उसको पसंद करते हैं तो जैसे नंदी भगवान शिव के आसपास रहते हैं, उन्होंने हर जगह से बचाने की कोशिश करते रहते हैं। वैसे भगवान शिव को जरूरत है नहीं, पर ये नंदी का स्वभाव है कि ये मेरे आराध्य हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अपने पिता के लिए, अपने सीनियर्स के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने गुरु के लिए, मेंटोर के लिए भी यही नेचर रखते हुए दिखाई देते हैं। और दोस्तों, आप थोड़े से अनसोफिस्टिकेटेड भी होते हो, मतलब कि बिना नखरा, बिना दिखावा, जो है जैसे है वैसे ही सबके सामने आप आते हैं। बहुत ज्यादा शो ऑफ कल्चर में ये बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं। इन्हें लगता है कि किसी को इंप्रेस करने से अच्छी मेरी सादगी और मेरी सिंप्लिसिटी से और अच्छा क्या हो सकता है। अगर वो मुझे मेरी सादगी और सिंप्लिसिटी में पसंद कर रहा है तो फिर हर जगह पसंद कर लेगा। इसीलिए आप कंपैशनेट भी होते हो, दयालु भी होते हो, बहुत ज्यादा जेन्युइन लगते हो, बहुत ज्यादा ऐसे लगते हो कि हाँ यार ये ऑनेस्ट ईमानदार आदमी है, इसके अंदर कोई छल कपट या फिर कुछ छुपा नहीं रहा है। आपको ये कॉम्प्लीमेंट कई सारे लोगों ने अब तक वैसे ही दे दिया होगा। अब बात करते हैं उनकी वीकनेसेस की, पर एक पॉजिटिव ट्विस्ट के साथ बात करेंगे। ऑक्स लोग कभी कभी ना थोड़े से स्टबर्न और सेल्फ ओपिनियटेड हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं और अपने बारे में ही ओपिनियन बनाने लग जाते हैं। जैसे कि हाँ यार मैं तो थोड़ा सा लेट काम करता ही हूँ, मुझसे तो धीरे ही काम होता है, मैं कौन सा स्पीड में काम कर पाता हूँ, मैं तो अच्छा दिखता ही नहीं हूँ, मैं तो अच्छी दिखती ही नहीं हूँ, मैं तो लगता है कि ना मैं प्यार नहीं डिजर्व करता। ये सारे ओपिनियन आपके खुद के बनाए हुए हैं और जिसको कंफर्मेशन बायस होती है ना एक चीज, आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हो उसको अपने आप को और ज्यादा कंफर्म कराने के लिए। मतलब अपनी सोच से चिपक जाते हैं और दूसरों की एडवाइस को भी इग्नोर करने लग जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ना यही स्टबर्ननेस आपको कहीं कहीं बहुत फायदा भी पहुंचाती है। जैसे कि आपने कोई रास्ता चुना है तो उसमें आप इसमें लगे रहोगे कि मैं तो इसी रास्ते पे चलूंगा, मैं तो इस रास्ते पे ही आखिरी तक पहुंचूंगा, मंजिल पर तो पहुंचा ही जाता है। मतलब आप अपनी सोच से चिपक जाते हो और दूसरों की एडवाइस को इग्नोर कर देते हो। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो स्टबर्ननेस है वो आपको कई जगह फायदा भी करती है। जैसे कि आपको अपने रास्ते पे टिकाए रखने में आपके बड़े सहयोग करती है। जब सब लोग हिल जाते हैं, सब लोग डर रहे होते हैं कि यार कितनी मेहनत करें या कहां तक आगे जाए, यार लग रहा है कि काम नहीं पूरा होगा, तब आप स्टैंड करते हो, मजबूती से वहां पे खड़े रहते हो कि नहीं नहीं चलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। कभी कभी ये जो ऑक्स चाइनीज ज़ोडिएक है इसके लोग अनसोशल या फिर मैं कहूंगा इनफ्लेक्सिबल भी लगते हैं। यानी कि ये किसी ग्रुप में होंगे तो सबसे ज्यादा चुपचाप बैठे होंगे, किसी पार्टी किसी सोशलाइजिंग इवेंट में होंगे तो बहुत ज्यादा शाइन या चीखते चिल्लाते हुए रैट की तरह नहीं दिखाई देंगे, जबकि थोड़े से ऐसे बैठे होंगे चुपचाप या फिर थोड़ा सा हंस रहे होंगे। खास तौर पे अगर कोई नया ग्रुप है या फिर कुछ अभी अभी दोस्ती शुरू हुई है और अपोजिट जेंडर के लोग अगर वहां पे ज्यादा है तो ये देखने को ज्यादा मिलता है। लेकिन इसका फायदा ये है कि आपका जो फोकस है वो कभी डाइवर्ट नहीं होता। आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% अपनी एनर्जी के साथ पूरा करता है, निभाता है, उसके तरह प्रेजेंट होते हैं। और लोग आपको बोरिंग कह सकते हैं कभी कभी, लेकिन आप ना रिलायबिलिटी और ऑनेस्टी इससे आप सबका दिल जीत लेते हो। देखिए जब बचपना होता है ना तब लोगों को ये सारी चीजें बहुत अफेक्ट करती है, जो जवानी है उसमें अफेक्ट करती है। लेकिन आप देखो, अगर आप एक किसी व्यक्ति से शादी करना चाहते हो तो आप क्या चाहते हो कि बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, पार्टी में सबकी मजे करे और शाइन करे, या फिर वो ऑनेस्ट हो और एक बहुत रिलायबल रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो। आपको जब आप पता है तो खास तौर पे जब आप ऑक्स वालों को देखेंगे ना, इनको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं और इनको बहुत अच्छे लोग चाहते भी हैं कि ये इनकी जिंदगी में आए, पर शुरुआती जीवन में वो नहीं मिलेंगे। शुरुआती जीवन में बहुत कम मिलेंगे ऐसे लोग आपको, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वहां पर जाकर आपको ज्यादा अच्छे लोग मिलेंगे। एक्सप्रेस करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होती है। ऑक्स अपने इमोशंस को ओपनली नहीं दिखाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है। आप अपनी फीलिंग्स को ज्यादा शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से दिखाते हो। तो ये ज्यादा आई लव यू नहीं बोलेंगे, बेबी आई लव यू, ये एक्शंस ऐसे करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ही लव मी और शी लव्स मी। और जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो जानते हैं कि आप कितने डीप और केयरिंग इंसान हो। मेल ऑक्स की पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैच्योर है, स्टडी है, ट्रस्टवर्दी है, थोड़े से अनइमोशनल या फिर बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और विनम्र या ग्राउंडेड नेचर के होते हैं। वहीं पे जो फीमेल ऑक्स है ये प्रैक्टिकल है, रैशनल होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़े से काम एंड कंपोज नेचर की दिखेंगी, जेंटल है, अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि एकदम डिपेंडेबल लाइफ पार्टनर जैसा आप चाहते हो ना वो सब कुछ इनके अंदर है। हाँ थोड़ा सा ह्यूमर की कमी हो सकती है, लेकिन उनकी सिंसियरिटी और एफर्ट्स उन्हें सक्सेस
सक्सेसफुल बनाती हैं। ऑक्स लोगों का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है उनका परसेवरेंस है, उनकी कंसिस्टेंसी है। जैसे कि एक बैल खेतों में ना लगातार काम करता रहता है बिना रुके हुए, वैसे ही जो ऑक्स के लोग होते हैं वो पेशेंस के साथ अपने काम को पूरा करते हैं। और आज की दुनिया में ये क्वालिटी बड़ी रेयर है। आपके अंदर है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। शॉर्टकट्स लेने में इनको ज्यादा आनंद या पसंद नहीं होता है, और यही रीजन है कि इनकी जो अचीवमेंट्स है वो लॉन्ग लास्टिंग रह जाती हैं। ऑक्स कोई भी काम कर रहा होगा, आप देखोगे कि ये लंबे टाइम के लिए कर रहा होगा, और आगे जाके जब सब लोग छोटी छोटी प्लेजर में या छोटी छोटी खुशियों में भटक गए थे, ऑक्स ऐसा था कि जिसने लंबी या अपना विजन देखा, उस पर लगा रहा, और उसके पास आज वो है जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग मटेरियलिस्टिक चीजें हो सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑक्स सोचता है घर बनाने की, सबसे पहले ये सोचता है कि कुछ चलो सेविंग्स कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा कि अभी मजे कर लेता हूं और बाद में सब कुछ ठीक करूंगा या कमाऊंगा, उसमें नहीं है। अभी मैं ना थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ता हूं कि जिससे कि मैं थोड़े से पैसे बचा लूं, घर बना लूं, या फिर अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट कर लूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके खून में होती है, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो उसे पूरा जरूर करेंगे, और वही इनकी प्रायोरिटी है। और जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है ना, तो फिर कमिटमेंट देने से बचते भी हैं। ऑक्स चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम के लोग आपको डिपेंडेबल और डिसिप्लिन वर्कर्स मिलेंगे। और हाँ, ये भी देखने को मिलेगा कि कभी कभी ये ना थोड़े से ओवर स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, अपने साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी और अपने आसपास के जो इनके फैमिली मेंबर्स उनके साथ भी। एडेप्टेबिलिटी थोड़ी सी वीक पॉइंट है, आपको नए चेंजेस इजीली एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टफ लगता है। नई जॉब हो, नई जगह हो, एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लगता है, लेकिन एक बार एडजस्ट कर लेते हैं तो उसे अपना भी लेते हैं, और वहां आपकी जो पकड़ है वो सबसे ज्यादा फिर मजबूत भी हो जाती है। और एक और चीज, कभी कभी आप अपनी बातों पे ज्यादा अटक जाते हो, दूसरों की बात नहीं सुनते हो, इस वजह से लोग आपको थोड़ा सा डिक्टोरियल या फिर रिजिड समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ला पाओ तो लाइफ और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप ऑक्स ज़ोडिएक सिस्टम के हैं तो याद रखिए, आप एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं। आपकी सिंसियरिटी, पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यूनिक बनाती है। आप चाहे थोड़ा सा स्टबर्न या फिर रिजिड हो जाओ, लेकिन यही ट्रेड्स आपको लाइफ में मजबूत बनाते हैं। आपका एक सिंपल मंत्र है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और सच कहूं तो ऑक्स लोग हमेशा अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से अपनी रेस जीत भी जाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस आई एम ऑक्स, और बताइएगा कि कितनी बातों से, कितने ट्रेड्स से आपने सबसे ज्यादा रिलेट किया। तो ये था ऑक्स चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी, थोड़ी वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। चलते हैं तीसरे ज़ोडिएक सिस्टम की तरफ। सबसे पहले रेस जीता रैट, फिर आया ऑक्स, और अब बारी आ गई है तीसरे ज़ोडिएक सिस्टम की, जो है टाइगर। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप टाइगर ज़ोडिएक सिस्टम में आते हैं या नहीं? स्क्रीन पर आपको कई सारे ईयर्स दिख रहे होंगे। अगर आपका जन्म इनमें से किसी भी साल में हुआ है तो बधाई हो, आप टाइगर हैं। टाइगर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा चाइनीज ज़ोडिएक एनिमल है जो कि रिप्रेजेंट करता है शक्ति को, पावर को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिम्मत को रिप्रेजेंट करता है, लीडरशिप का प्रतीक माना गया है। टाइगर यानी कि आप इसे शेर, बाघ, चीता कुछ भी समझ लीजिए। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से टाइगर एकदम अलग ही एनर्जी लेकर आता है। अगर आप टाइगर ईयर में पैदा हुए, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आपने देखे ही होंगे, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक नेचुरल रोर करने की क्षमता है, दुनिया को सुनाई भी देती है आपकी बातें। टाइगर जो ज़ोडिएक साइन है, ये लोग सबसे बड़ी जो क्वालिटी रखते हैं वो है अपना साहस, और एक एडवेंचरस स्पिरिट के साथ आपको मिलेंगे। आप वो इंसान हैं जो चैलेंजेस से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें गले लगाते हैं। आप एम्बिशियस हैं, एनर्जेटिक हैं, और नए रास्ते बनाने में बिलीव करते हैं, डरते नहीं हैं उनसे। मतलब जब दूसरे सोच रहे होते हैं कि क्या हो सकता है, आप ऑलरेडी एक्शन ले चुके होते हैं। ये फियरलेस एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और आपको एक बॉर्न लीडर की तरह सबके सामने रखता है। और लीडरशिप की बात अगर आ ही गई है तो टाइगर लोग अपनी डिग्निटी और अपने कॉन्फिडेंस के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इवन अपने ग्रुप में भी आप ऐसे ही जाने जाते हो ना कि यार ये व्यक्ति करेजियस है, ये बड़ा साहसी है, ये छोटा नहीं सोचता, ये बड़े बड़े सपने रखता है और उसके लिए एक्शन भी लेता है। आप रूम में जब एंटर करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, मुड़ के देखेंगे, आपको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो प्रॉमिस आपने किए थे, कहीं ना कहीं उसको निभाने के लिए अपना पूरा 100% भी आप देते रहते हैं, और यही आपकी आदत है। इस वजह से जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कलीग्स हैं, वो आप पर रिलाय करते हैं। टाइगर जो है वो फिलैंथ्रोपिक नेचर का भी होता है, राइचियस होता है, यानी कि दूसरों की मदद करना। एक तरह से टाइगर, शेर या चीता जो हम कहते हैं, ये एनिमल किंगडम में सबसे टॉप पे आते हैं। और जिस वजह से जो लीडर है या जो राजा साहब होते हैं, जो ऊपर बैठते हैं, उनका एक नेचर होता है कि यार हमारी जो प्रजा है उसको तो हमें कुछ देना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ये तो एनिमल को खा जाते हैं, नहीं, जो खाते हैं उससे भी कईयों का फायदा होता है। अगर आप कभी डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी मेरी ये बात। मतलब कि अगर आप देखो तो टाइगर ज़ोडिएक सिस्टम इंसाफ, सच्चाई, कॉम्प्रोमाइज ना करना, अपनी बात मजबूती से रखना और एक चार्म कैरी करना जिससे कि लोग इग्नोर ना कर पाए। अगर आप कुछ गलत होता हुआ देख लोगे तो आवाज जरूर उठाओगे। ये वही लोग हैं जो भीड़ में अगर किसी को कुछ देखते हैं या कहीं कोई दुर्घटना हुई है, आवाज उठाते हैं, एक्शन लेते हैं, उसको अस्पताल पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो टाइगर वाली पर्सनालिटी को कैरी करते हैं। समाज में, दुनिया में अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ अनफेयर हो रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, एक्शंस भी लेंगे। ये क्वालिटी आपको एकदम
प्रोटेक्टर बना देती है। जैसे कि एक शेर अपने जंगल की, अपने अपने एरिया की रक्षा करता है, अपने लोगों की रक्षा करता है। अब बात अगर करें कि आपकी स्ट्रेंथ और क्या है, तो डेली लाइफ में, रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा पैशनेट नजर आओगे, बोल्ड आओगे, जिस वजह से कई बार डोमिनेटिंग नेचर भी आपका रिलेशनशिप में दिखने लगता है। करियर में आप रेजोल्यूट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग होते हो। एक बार गोल डिसाइड कर लिया है तो उसका पीछा करोगे, पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। और आपकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप जो भी काम करते हैं उस पर अपना पूरा एनर्जी लगा देने का भी क्षमता रखते हैं। लेकिन जैसे हर ज़ोडिएक के कुछ अच्छे बातें हैं तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ वीकनेसेस भी हैं। ऐसे ही टाइगर के भी कुछ वीकनेसेस होते हैं, जैसे कि कभी कभी आप ना थोड़े से जिद्दी और स्टबर्न, ओवर कॉन्फिडेंट भी नजर आते हो। लोग कह रहे होते भैया इतना भी नहीं मत सोचो, सामने वाले को इतना कमजोर, अपने अपोनेंट को इतना भी वीक मत समझो। और कई बार आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा कर बैठते हो, मतलब अपनी बात पर इतना अटक जाते हो कि दूसरों का जो व्यू पॉइंट है उसे भी इग्नोर करने लग जाते हो। मैंने कह दिया ना, अरे यार तुम सब छोड़ो, ये बात यही सही बात है, ये एटीट्यूड आपका आ जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस और कॉपरेशन सीख जाएंगे तो क्या बात है, आपकी लीडरशिप भी पावरफुल बन जाएगी और दूसरे आपको सम्मान, रिस्पेक्ट की तरह देखेंगे भी। टाइगर लोग कभी भी थोड़े से रिबेलियस नेचर के भी आपको मिल जाएंगे, और खास तौर पे इनके माता पिता से जाकर पूछिए या इनके भाई बहनों से जाकर पूछिए, ये जहां पर इनको रिबेल करना है, जहां पर इनको बातें नहीं माननी, उसके लिए कितने स्टेप बंद हो गए। ये कितना इनके कि मम्मी हम करेंगे तो यही, मुझे साइकिल चाहिए या बाइक चाहिए या फिर मुझे उसी से शादी करनी है, उसके लिए आपने काफी फाइट मारी होगी। मतलब कि रूल सिर्फ वही पसंद होते हैं जो कि आपने खुद बनाए होते हैं। इसी वजह से आप जब जॉब स्विच कर लेते हो, कई बार आप देखोगे कि आप ना काम नहीं पसंद आया तो लड़ाई हो गई, तो फिर हटाओ इसे, खत्म करो, नई जगह चलते। ये जो इनिशिएटिव लेने की क्षमता है ये सिर्फ आपके अंदर होती है। लेकिन दोस्तों यही चीज आपको कई बार रेस्टलेस भी बना देगी। आपकी एनर्जी को, जो कि क्रिएटिव हो सकती थी, बोल्ड हो सकती थी, उसको कहीं ना कहीं बहुत अननेसेसरी स्ट्रगल में भी फंसा के रख देगी। आप एक ऐसे प्राणी हो जो कि जीवन में जीवन जीता है नए अनुभवों के लिए, नए एक्सपीरियंसेस के लिए। इसलिए आप इसको देखोगे, इसकी एक बकेट लिस्ट होती है कि विदेश में जाकर वहां पे वो वाला ट्रैक करना है, या फिर हॉट एयर बलून में घूमना है, या फिर मुझे स्काई डाइविंग करनी है, स्कूबा डाइविंग करनी, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस इनके बकेट लिस्ट में जरूर आपको मिलेंगे। एक और चीज है, कभी कभी टाइगर लोग एरोगेंट और ओपिनियटेड भी लगते हैं लोगों को, जैसे मैंने कहा डोमिनेट हो जाते हैं, खासतौर पर अपने रिलेशनशिप में। इनका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है, ये उस पर टिके रहते हैं। बाकी के लोग आपके लिए सोच लेंगे कि आप सिर्फ अपनी ही सुनते हो, इसीलिए आपकी एक इमेज बनती है सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति की। लेकिन असली बात तो ये है कि आपको अपने आइडियाज पर इतना फेथ होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करना पसंद ही नहीं करते हो। तो सेल्फ सेंटर्ड आप है कि नहीं, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन थोड़ी बहुत पर्सनालिटी इस ज़ोडिएक सिस्टम में ऐसी आ जाती है। अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए तो आपके दोस्त और कलीग और आपके जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे आपके लिए। मेल टाइगर यूजुअली आपको सीरियस और बहुत एम्बिशियस मिलेंगे। वो रिफाइंड और टेस्टफुल नेचर के भी आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी मिलेंगे और एक्सपीरियंस ओरिएंटेड मिलेंगे, बहुत अनुभव करना है इनको जीवन में। लेकिन कभी कभी सस्पिशियन और इंपल्सिवनेस में रॉन्ग डिसीजन ले लेना, गुस्सा ज्यादा कर लेना, किसी सामने वाले को ज्यादा दबा देना, डोमिनेट कर देना, ये भी देखने को मिलता है। वहीं पे जो फीमेल टाइगर्स है, चार्मिंग है, ट्रेंडी होते हैं, जो ट्रेंडिंग क्लोथ या फैशन बदलता है उसको बहुत जल्दी से ऑप्ट करती हैं, आर्टिकुलेटेड होती है, कॉन्फिडेंट नजर आएंगी। उनमें थोड़ा सा रिबेलियस और इमोशनल स्ट्रीक भी आपको नजर आएगा। मतलब कि एक तरफ वो फ्री स्पिरिटेड क्वीन होती हैं और दूसरी तरफ अपने स्टबर्ननेस की वजह से या जिद्दी पन्ने की वजह से मिसअंडरस्टैंड भी कई बार हो जाती हैं। अब अगर बात करें इन दोनों, मतलब मेल फीमेल की बात तो हो गई, अब टाइगर की हम बात करें तो डिटेल एनालिसिस से ये देखा गया कि टाइगर लोग एकदम से अपने नाम की तरह पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं। इनको ना ताकत चाहिए, पावर चाहिए, इसलिए आप अपने ऑफिस में भी इनको देखोगे, ये वो काम करते हुए नजर आएंगे जिससे कि इनको पावर मिले। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो अपने बॉस के साथ ज्यादा समय बिताना हो, उसके तारीफें करना हो, या फिर एक ऐसी पोजीशन हो जिसमें पहुंच जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएंगे, उसके लिए मेहनत करना हो। यहां पर ये ना लग्जरी भी बहुत चाहते हैं, और क्वाइट लग्जरी जिसको आप कहते हो, ये उसके बहुत शौकीन होते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर चैलेंजेस का जब सामना होता है तो ये एकदम से क्या कहूं, इसे बाउंस बैक करके आगे आते हैं। करियर में सेटबैक्स आए तो कंप्लेन नहीं करते, बल्कि अपने आप को कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं फाइट बैक करके या फिर और ज्यादा बेहतर बनकर अच्छी चीज इससे ज्यादा ले आऊंगा। इस वजह से इन्हें बॉर्न सर्वाइवर भी कहा जाता है। एक और खास बात है टाइगर के अंदर, ये लोग पैसों के लिए या मनी के लिए नहीं जीते, ये एक्सपीरियंस और अनुभव के लिए जीते हैं। मतलब पैसा जरूरी तो है, लेकिन वो इनके लिए सब कुछ नहीं है। इनके लिए ज्यादा जरूरी जो है वो अनुभव और पावर है, और हाँ जस्टिस भी है। लीडरशिप की पोजीशन पे बने रहना इनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हाँ, एक वीकनेस और भी है, टाइगर जब थोड़े से केयरलेस और इमोशनल होते हैं, कभी कभी दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और हर्ट भी हो जाते हैं, लेकिन यही इमोशन उन्हें ह्यूमन और लवेबल बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप टाइगर साइन के हैं तो याद रखिए कि आपके अंदर एक बॉर्न लीडर की स्पिरिट है। आपका एडवेंचरस नेचर, ब्रेवरी और राइचियसनेस आपको सबसे अलग बनाता है। बस अपनी एरोगेंस और इंपल्सिवनेस को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा और आप लाइफ में अनबीटेबल हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं या फिर एक सवाल पूछूं आपसे कि क्या आपको
आपने जितनी टाइगर की या चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम की बात सुनी, उसमें से कितनी क्वालिटीज आपको अपने नजर आती है? जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यस आई एम टाइगर, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। याद रखिए दोस्तों, टाइगर सिर्फ एक जंगल का किंग नहीं है, बल्कि एक सिंबल है पावर, लीडरशिप और जस्टिस का। और अगर आप टाइगर ज़ोडिएक सिस्टम के हैं तो आपका रोर से दुनिया जरूर एक दिन गूंजेगी। चलते हैं चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम के एक नेक्स्ट साइन पे, जो कि है रैबिट यानी कि खरगोश। खरगोश के क्या नेचर होते हैं, रैबिट के क्या नेचर होते हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप रैबिट ईयर में बॉर्न हुए हैं या फिर नहीं। तो आपकी स्क्रीन के सामने कई सारे बर्थ ईयर नजर आ रहे हैं, इनमें से अगर कोई भी आपका बर्थ ईयर है तो यस आप रैबिट ईयर में बॉर्न हुए हैं। और आज हम जब रैबिट की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा ज़ोडिएक एनिमल है जिसको अगर आप कुछ शब्दों में समझे तो शांति, सफेद रंग का होता है ना आमतौर पे, तो पीस, एलिगेंस, काइंडनेस, ये इसका प्रतीक माना जाता है। रैबिट यानी कि खरगोश, चाइनीज मैथोलॉजी में रैबिट को चंद्रमा का साथी बोला गया या लॉन्जिविटी का सिंबल बोला गया। मतलब कि अगर आप रैबिट साइन में पैदा हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपको एक नेचुरल ब्लेसिंग मिला है, पीस का, ग्रेस का और चार्म का। सबसे पहले बात करते हैं आपकी स्ट्रेंथ की, तो रैबिट लोग एकदम थॉटफुल, टेंडर, कंसिडरेट नेचर के मिलेंगे आपको। मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, ये आपके नेचर में इनबिल्ट आता है। सोशलेबल होते हैं, यानी कि इनके बातों में एक मिठास होती है, एक स्वीटनेस होती है, या मैं उसको कहूंगा एक प्यारा सा चार्म होता है कि जब ये बोलते हैं तो सुनने का थोड़ा सा मन करता है। लोग आपके साथ बैठकर बातें करना पसंद करते हैं क्योंकि आप चीयरफुल और ह्यूमरस नेचर के होते हो, और हंसी मजाक, कन्वर्सेशन को हल्का रखना, ग्रेसफुल नेचर से बातें करना, ये आपके अंदर होता है। रैबिट लोग अपने जेंटल टेम्परामेंट की वजह से एनिमीज को भी दोस्त बना लेते हैं। ऐसे मतलब इनके शत्रु भी इन पे ज्यादा शत्रुता ना निभाएं, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। इनका प्यारा नेचर इनको सबका पसंदीदा बनाता है। और इसी वजह से रैबिट के अंदर एक हीलिंग पावर भी आ जाती है, जिस वजह से आप देखेंगे कि लोग अपने दुख दर्द सुनाने के लिए आपको खोजते हैं, बैठालते हैं और अपनी बातें आपको बताने लग जाते हैं। मतलब आप अननेसेसरी डिस्प्यूट्स या फिर फाइट्स को अवॉइड करते हो। आप बिलीव करते हो कि पीस, हार्मनी ही से ही जिंदगी सुंदर बनती है। ये एकदम उसी तरह है कि जैसे एक खरगोश जंगल में क्वाइटली रहता है, लेकिन अपनी एजिलिटी और अपनी इंटेलिजेंस से अपने खतरों से बचकर भी रहता है। आपके एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपकी फैमिली ओरिएंटेशन और एस्थेटिक का सेंस, यानी कि आप परिवार को, दोस्तों को, एक ग्रुप में रहना, एक कम्युनिटी में रहना, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देते हो। और एस्थेटिक यानी कि आप अपने कमरे को देखिएगा, वहां पे कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो वहां की खूबसूरती को बढ़ा रही होंगी। रैबिट अपना कई बार एक ग्रुप में होकर भी आप देखोगे कि एक पिंजड़े में अगर कई सारे खरगोश बंद हैं तो सब अलग अलग बैठकर अपना मजे कर रहे हैं। इसलिए इनको बहुत बार लोनली टाइम चाहिए होता है, अपने आप से बात करना या कुछ बातें ना करना, अपना काम करना, अपने अपने कमरे को सजाना संवारना, अपने कपड़े खुद प्रेस करना, डेकोरेट करना। ये आपकी एलिगेंस को भी बढ़ाता है और आपको ये कंफर्ट देता है। और कंफर्ट से ही याद आया, एक और सी होता है जो रैबिट से जुड़ा हुआ, दैट इज क्लासी। आपको जो भी रैबिट ज़ोडिएक साइन के लोग मिलेंगे, क्लासी नेचर के मिलेंगे। कुछ इनकी ऐसी आदत होती है या कला होती है जिसमें आप इनको खूबसूरत पाओगे या क्लासी पाओगे। रिलेशनशिप में भी आप देखोगे तो वार्म, बहुत ज्यादा अफेक्शनेट नेचर के मिलेंगे। आप हॉस्पिटेबल बहुत होते हो, कंपैशनेट है ना। तो आपके घर में कोई आया, आपके जीवन में कोई आया, कोई मेहमान आपको मिलने आया आपके घर में, तो उन्हें घर जैसा फील करा देना, इवन अपने ऑफिस में घर जैसा फील कराना अपने आसपास के लोगों को, ये आपको बहुत पसंद होता है। अब इतना सब आपने सुन लिया तो कुछ और बातें भी सुनिए कि स्वीट नेचर के हैं, थोड़े से विटी भी आपको मिलेंगे और एकदम इमेजिनेटिव माइंड के साथ मिलेंगे, क्रिएटिव आइडियाज कि भाई ये नहीं ये करते हैं, भाई वो नहीं वो करते हैं। मतलब आप बिहाइंड द सीन जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो एक्चुअली रैबिट ही होते हैं। बहुत ज्यादा सामने नहीं आएंगे, वो लीडरशिप उतनी नहीं है, लेकिन हाँ बिहाइंड द सीन जो क्रिएटिविटी चल रही है, जो काम चल रहा है, जो विचार थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो माइंड की चर्निंग चल रही है, रैबिट ज़ोडिएक सिस्टम वहां मिलता है। बात करें अगर आपकी वीकनेसेस की, लेकिन एक पॉजिटिव स्पिन के साथ, तो कभी कभी रैबिट लोग थोड़े से अनएम्बिशियस या फिर ड्रिफ्ट अलॉन्ग टाइप के भी मिल जाएंगे। मतलब कि आपको एग्रेसिव रेस या फिर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर थोड़ा सा कम पसंद आता है। बहुत ज्यादा कुछ अचीव करने के लिए, खासतौर पर कुछ मेटलिस्टिक गेन अचीव करने के पीछे दौड़ना, मेहनत करना, रातें खराब करना, इसमें रैबिट विश्वास नहीं रखता। लेकिन इसमें भी पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है, क्योंकि आपको ना प्लेन और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, शांत जिंदगी चाहिए। आप बिलीव करते हैं कि असली सुकून सिंपलिसिटी या सिंपल जिंदगी में ही है। इसलिए आपकी जो पसंद होती है या जो नापसंद होती है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी या फिर रेबल नेचर की नहीं होती है, जैसे कि टाइगर की थी या रैट की थी। आप ना अपनी खुशियां खुद बना लेते हैं, खुद ही अपनी खुशियां ढूंढ भी लेते हैं, और आप किसी भी सिचुएशन में चले जाएं तो आप देखेंगे कि आप ना वहां पर अपना घर भी खुद ही बना लेते हैं। थोड़े थोड़े कभी टिमिड और वीक विल के लोग भी आपको मिल सकते हैं, या फिर जैसे कि मैं कहूँगा भावुक ज्यादा हो जाते हैं, इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसी वजह से आप ना सबसे ज्यादा सेंसिटिव और एम्पैथेटिक भी होते हो। ये सारी क्वालिटियां आपको
एक रेयर सोल बना देती है। मैं कहूँ जैसे गोल्डन हार्ट कहते हैं ना, वो सोल बना देती है। हर वो करियर फील्ड जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें लोगों से बात करना इन्वॉल्व है, केयरिंग इन्वॉल्व है, नर्चरिंग इन्वॉल्व है, हीलिंग इन्वॉल्व है, आपको बहुत ज़्यादा सूट करती है। आप दूसरों का पेन फील कर सकते हो और उनकी मदद करने में भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। रिलेशनशिप में आप थोड़े से फिकल हो सकते हो, मतलब कि जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो या फिर लव डिस्प्यूट्स में भी जल्दी फंस जाते हो। लेकिन इससे एक चीज़ क्लियर है कि आपका दिल इमोशनल है और पैशनेट है। अगर आप अपनी इनडिसाइसिवनेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएं तो आपका प्यार और रिलेशनशिप और करियर लॉन्ग लास्टिंग होगा और फुलफिलिंग भी हो सकता है। मेल रैबिट्स की अगर स्पेशली बात करें तो ये यूजुअली जेंटल, मॉडेस्ट, कंसिडरेट नेचर के आपको मिलेंगे। इनकी बातों में भी थोड़ा सा ह्यूमर भी मिलेगा। वो अपनी फैमिली के लिए एकदम समर्पित लोग मिलेंगे। और हाँ, कभी कभी थोड़ा सा ना इमोशनल ज़्यादा होने की वजह से, ओवरऑल केयरिंग या सपोर्टिंग नेचर की वजह से खुद को अकेला पाते हैं। यानी इनको ये लग सकता है कि मैंने बहुत किया, मुझे इतना नहीं मिला। अरे रैबिट आप हो, बाकी के लोग रैबिट थोड़े हैं। अच्छा चलिए, अब फीमेल रैबिट्स की बात कर लेते हैं। तो चार्मिंग, क्विक विटेड आपको मिलेंगी। वो ये थोड़ी सी कर्टियस, ग्रुप ओरिएंटेड भी आपको मिलेंगी। मतलब कि सोशल सर्कल में एकदम से पॉपुलर होना या सबका फेवरेट होना, ये वाली पर्सनालिटी मिलती है। लेकिन एक फ्लॉ भी है इसमें, जेलसी। थोड़ा सा आप जेलस जल्दी हो जाते हो या फिर आपसे लोग बिना बात के जेलस होने लग जाते हैं। आप अपनी अडेप्टेबिलिटी और वार्म से सबको अपना बना लेते हैं। रैबिट एकदम पीस लवर होते हैं। ये लोग फाइट और डिस्प्यूट अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। आपको डिप्लोमेसी नेचुरली आती है, मतलब आप एकदम से सक्सेसफुल नेगोशिएटर या फिर डिप्लोमेट भी बन सकते हो। अगर दूसरे लोग एग्रेसिवली लड़ते हैं तो रैबिट क्वाइटली बैकग्राउंड में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, क्योंकि इसे फाइट खत्म करनी है, बढ़ानी नहीं। और हाँ, रैबिट अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता है। आप रिस्की जगह पे या रिस्की लोगों के साथ जाने से थोड़ा सा बचते हैं और इसी वजह से आप अपनी लाइफ को सिक्योर और सेफ बनाकर आगे बढ़ते हैं। रैबिट लोग कला के, ब्यूटी के बहुत बड़े प्रशंसक होते हैं। आप देखो, इनको आर्ट या ब्यूटी में का कोई भी फॉर्म बहुत पसंद आता है। आपको पीस, क्वाइट नेचर या क्वाइट जो समा है वो, और एस्थेटिकली प्लीजिंग इन्वायरमेंट ज्यादा पसंद आता है। यही रीजन है कि आप पॉलिटिकल या गवर्नमेंट रोल्स में भी सक्सेसफुल हो जाते हो। चैलेंजेस की अगर बात करें जाए तो रैबिट की जिंदगी में जो चैलेंजेस आएंगे, बहुत ज्यादा अपने आप को सेफ गार्ड करके चलना, ये एक आपका थोड़ा सा चैलेंज बन जाता है। क्योंकि देखिए, लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ भयंकर अचीव करने के लिए कभी कभी रिस्क लेने पड़ जाते हैं। तो ये इस चीज को आपको संभालना चाहिए। मतलब कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है कई बार, पर आप रिस्क नहीं लेना है, सेफ चलना है। इस वजह से ओवर थिंक करने में फंस जाते हो और अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन मेकिंग अपना लो तो लाइफ में सफल होना कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से। तो दोस्तों, अगर आप रैबिट साइन के हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपकी सबसे बड़ी पावर आपकी काइंडनेस और डिप्लोमेसी है। और फाइट से दूर रहकर भी अपना इंपैक्ट क्रिएट करना ही आपकी पावर है। बस अपनी ओवर थिंकिंग और इनडिसाइसिवनेस को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी इमेजिनेशन और कंपैशन को लाइफ गोल्स में चैनलाइज करना पड़ेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने रैबिट वाली सारी क्वालिटियां आपने महसूस करी, आपके अंदर नजर आती हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस आई एम रैबिट। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। रैबिट सिर्फ एक जेंटल जानवर नहीं है, बल्कि एक सिंबल है पीस का, डिप्लोमेसी का, एलिगेंस का। और अगर आप इस साइन के हो तो दुनिया आपको सॉफ्ट टच और स्वीट माइंड दोनों के लिए हमेशा याद रखेगी। अगला जो चाइनीज ज़ोडिएक एनिमल है वो होता है ड्रैगन। अब ड्रैगन रियल लाइफ में तो कोई एनिमल नहीं है, जितना कि अभी हमने जैसे रैट, ऑक्स, टाइगर या रैबिट की बात करी। ड्रैगन एक चाइनीज मिथिकल एनिमल की तरह माना जाएगा, जो कि चाइनीज कंट्री में आप देखोगे, आपने सुना होगा, ये बड़ा पूज्य माना जाता है या स्पिरिचुअल एनिमल बहुत ज्यादा माना जाता है। अब अगर इसकी क्वालिटीज की बात करें तो ड्रैगन, यानी कि आप इसको नाग से या छोड़िए, ड्रैगन को ड्रैगन ही समझ लीजिए, क्योंकि ये चाइनीज कल्चर का ड्रैगन है। तो हमेशा से ये वहां पे एक किंग की तरह देखा गया है, एक राजा की तरह देखा गया है, या सबसे बड़े एनिमल की तरह देखा गया, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसका उसको वो दर्जा वहां पे दिया जाता है। यही वजह है कि अगर आप ड्रैगन साइन में पैदा होते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही ऑरा होता है, एक ऐसी एनर्जी जो लोगों को अपने अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। ड्रैगन लोग की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो उनका विग्रेस और फुल ऑफ वाइटलिटी का नेचर है। मतलब आप हमेशा एनर्जी से भरे होते हैं। लाइफ के किसी भी स्टेज में आप डल या बोरिंग नहीं होते हैं। आप एकदम कलरफुल फ्लेम की तरह हो, जो जहां भी जाता है लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। आप एम्बिशियस होते हैं और डिफिकल्टी से डरना आपकी डिक्शनरी में नहीं लिखा होता। आप परफेक्शन के पीछे लगे होते हो, जो भी काम करना है उससे एकदम फ्लॉलेस तरीके से करना, यानी जैसे परफेक्शनिस्ट होता है ना, इस स्ट्रीक में आप जीते हो। और यही चीज आपको सबसे ज्यादा अलग भी बनाती है। एक और खास बात है, आप फ्रैंक हो, ऑनेस्ट हो, मतलब कि जो भी दिल में है वो सीधा मुंह पे बोल दोगे। आप दूसरों की तरह डिप्लोमेसी या मैनिपुलेशन का सहारा या उसमें बिलीव ही नहीं करते हो, इसलिए लोग आपको जेन्युइन समझते हैं। आप उन लोगों में से भी हो जो ओपन और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और इसी वजह से आप पे ट्रस्ट भी ज्यादा होता है। ड्रैगन लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं। उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस और डिग्निटी इतना स्ट्रांग होता है कि उन्हें दूसरों की
इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन में इंस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं होती है। मतलब आप खुद प्लान बनाते हो, खुद ही एक्शन लेते हो, अपना रास्ता खुद चुनते हो, खुद ही उस रास्ते को क्रिएट करते हो, खुद ही उस पर चलते भी हो। लीडरशिप आपके खून में दौड़ रहा है, चाहे फिर वो ऑफिस में हो, किसी ग्रुप में हो, फैमिली गैदरिंग में हो, आप नेचुरली स्पॉटलाइट में आ ही जाओगे, जिस वजह से जलने वालों की लाइन लगी रहेगी आपसे, चिढ़ने वालों की लाइन लगी रहेगी आपसे, और आप शुरुआती उम्र में, शुरुआती जिंदगी में तो थोड़ा सा परेशान होते हो उस चीज से, लेकिन बाद में आपको मजा आने लग जाता है, चलो बेटा तुम्हें और जलाएंगे हम। और एक चीज है जो ड्रैगन को सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है, वो है उनका जस्टिस और जेनरॉसिटी का सेंस। आप लाइफ में फेयर रहना चाहते हैं, और इसी तरह से आप देखोगे कि आप जब भी कोई बात करते हो ना, तो दोनों पक्षों की बातें सुनते हो, फिर जाके किसी का पक्ष लेते हो, या दोनों पक्षों को समझाते हुए नजर आते हो। जो सही है उसके साथ खड़ा रहना है मुझे, और जो गलत है उसको ओपनली क्रिटिसाइज करना है मुझे, ये है आप। इसी वजह से आप रिस्पेक्टेड भी होते हो, लेकिन कुछ लोग आपसे जलेंगे भी, और कभी कभी लोग आपको एरोगेंट भी समझ लेंगे। अब थोड़ा सा वीकनेस की अगर बात करें तो देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। ड्रैगन लोग भी कभी कभी थोड़े से इमोशनल या इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, और ड्रैगन होता है ना, मुंह से आग निकलती है, तो इनके भी मुंह से फिर आग ही निकलने लगती है गुस्से की वजह से, और आप सिचुएशन में बहुत ज्यादा इमीडिएट एक्शन ले लेते हो, जो कि फायरी नेचर का होता है। इमरजेंसी में आप ना एकदम से सेवियर बन जाते हो। ड्रैगन का वहां पे देखेंगे चाइनीज कल्चर में काम है लोगों को सेव करना, प्रॉब्लम से बचाना। तो ऐसे ही ड्रैगन जिस भी फैमिली में बॉर्न हुआ है, सबको प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा, सेवियर की तरह बाहर निकल कर आएगा मुसीबत के समय में। दूसरा, ड्रैगन कभी कभी ना ओवर कॉन्फिडेंट और डोमिनेटिंग नेचर के भी आपको मिल जाएंगे। मतलब कि अपने टैलेंट और पावर पर इतना फेथ हो जाता है कि दूसरों की बात को इग्नोर करना, या फिर मजाक मजाक में ही सही उनको नीचा भी दिखा देना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉपरेशन और पेशेंस सीख जाओ, तो आपकी लीडरशिप भी अनबीटेबल हो जाएगी। और हाँ, ड्रैगन परफेक्शन का पीछा इतना इतना करते हैं कि छोटी से छोटी फ्लॉ को भी, गलती को बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए आप देखिएगा, जब ये किसी करियर में जाते हैं, करियर में इनको थोड़ा समय हो जाता है, 35-36 की उम्र आ गई है, तो बहुत ज्यादा माइन्यूट अटेंशन टू डिटेल की तरफ काम करते हैं। कभी कभी ये अपने आसपास के लोगों को क्रिटिसाइज भी कर देते हैं इसी वजह से। लेकिन सोचिए, ऐसी परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड की वजह से ही आपको बड़े स्टैंडर्ड्स और सफलता मिलती है। आपको इससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपके नीचे रहना, आपसे सीखना एक्चुअली में लोगों के लिए ब्लेसिंग है, लेकिन हर कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आप लोगों को उनका बेस्ट नेचर में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा डांटते हो या समझाते हो। सब तो नहीं टिकेंगे, कुछ जो टिकेंगे वो अपनी लाइफ में बेहतर करेंगे, जो आपके सानिध्य में रहेंगे। बस जरूरत है कि थोड़ा सा बैलेंस बनाने की। जैसे कि मेल ड्रैगन की अगर बात करें, तो यूजुअली एनर्जेटिक, विजनरी आपको मिलेंगे। इनके पास हमेशा फ्यूचर को लेकर बड़े बड़े ग्रैंड प्लान्स मिलते हैं। क्राइसिस आ जाए तो वो किंग की तरह डिसीजन भी लेते हैं, लेकिन कूल हेडेड भी रहते हैं, क्विक एक्शन के साथ। और हाँ, कभी कभी वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और फिर सिर्फ अपने आप को बचाने की भी सोचते हैं। पर ये साल में कभी 1-2 बार ऐसा इंसिडेंट होता है, ज्यादा ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ, आपको जब भी आप भटकोगे ना, जैसे कई हर ड्रैगन है, तो जरूरी नहीं वो एकदम से ही धुआंधार जिंदगी में आगे चल रहा है। कभी कभी वो डिस्ट्रैक्ट भी होगा, कभी कभी वो भटकेगा भी, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको ज्यादा दिन डिप्रेशन में, ज्यादा दिन स्ट्रेस में नहीं रहने देती। कहती वापस से आओ ट्रैक पे, और फिर से लड़ाई लड़ते हैं। ये मेल ड्रैगन्स की बात मैंने किया। फीमेल ड्रैगन्स की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर इक्वली पावरफुल है, बोल्ड है, रेजोल्यूट है, सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका आइडियलिज्म स्ट्रांग होता है, और वो जो भी शुरू करती हैं उसे एंड तक जरूर ले जाती हैं। लेकिन इनका जो प्राउड नेचर है ना, ये इनको कभी लव या मैरिड लाइफ या इन लॉज के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ मिलता है। कभी कभी इन्हें पैसिव पोजीशन में भी लाकर रख सकता है। चाइनीज कल्चर में ड्रैगन हमेशा से पावर, अथॉरिटी का सिंबल रहा है। ड्रैगन अपने प्रेजेंस से ही अटेंशन अट्रैक्ट कर लेता है, उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल पुश के, और जब वो बोलते हैं तो लोग उनके वर्ड्स को एक रॉयल कमांड की तरह सुनते हैं और मानते भी हैं। इसलिए आप कोई ऐसी पोजीशन जहां मैनेजर बन रहे हो, अथॉरिटी मिले आपको, आप बेहतर करते हो। हाँ, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, जैसे कि ड्रैगन लोग कभी कभी अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस की वजह से अपने ही दोस्तों को खुद से दूर करने लग जाते हैं, अपने ही चाहने वालों को खुद से दूर करने लग जाते हैं। कभी कभी वो क्रिटिसिज्म से हर्ट भी कर देते हैं दूसरों को, और होप भी बहुत जल्दी जाता है। इनको क्रिटिसिज्म बहुत जल्दी रास नहीं आता, और उनका दिल थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। लेकिन सच ये है कि उनका जो हार्ट है वो बहुत बड़ा है, दिल जो है वो बहुत बड़ा जनरस है, और वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करके और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। वैसे ड्रैगन अपनी मिस्टेक्स को जल्दी एडमिट नहीं करते, लेकिन अगर आप अपनी जो गलतियां हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खुद पर ले आप और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ड्रैगन साइन के हो, तो याद रखो कि आप एक बॉर्न अचीवर हो, लीडर हो। आपकी एनर्जी, एम्बिशन और जस्टिस के लिए जो पैशन है आपको सबसे अलग बनाता है। बस अपने ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बैलेंस करना है, और अपने परफेक्शन को कंपैशन के साथ जोड़ना है। फिर दुनिया में भी कोई भी चैलेंज होगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको अपने अंदर ड्रैगन वाली कुछ क्वालिटीज दिखाई दे रही हैं? अगर हाँ, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा यस आई एम ड्रैगन, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। याद रखिए, ड्रैगन सिर्फ
सिर्फ एक मिथिकल क्रिएचर नहीं बल्कि एक सिंबल है पावर, लीडरशिप और इंस्पिरेशन का। और अगर आप ड्रैगन हो तो आप दुनिया में कुछ ऐसा जरूर करके जाओगे जिससे कि दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी। तो ये था ड्रैगन की सभी बातें। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे छठे चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम की या चाइनीज ज़ोडिएक साइन की, जो कि है स्नेक, सांप। यस, स्नेक एक छठा क्रिएचर आता है इस पूरी सीरीज में, यानी कि आप अगर इन जो स्क्रीन में कुछ बर्थ ईयर्स दिख रहे हैं इनमें से किसी में पैदा हुए हैं तो बधाई हो, आप एक सांप हैं या फिर आप स्नेक ज़ोडिएक से बिलोंग करते हैं। अब स्नेक की जो खास बात है या सांप की जो खास बात है, देखिए स्नेक हर कल्चर में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो ग्रीक का हो, लगभग हर कल्चर में आपको नाग देवता या नाग से जुड़ी कई सारी कथाएं, क्योंकि इट इज अ मोस्ट स्पिरिचुअल एनिमल। दैट इज वाई आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। एक बहुत बड़े डीप थिंकर की तरह इन्होंने जन्म लिया होता है और ये रीबर्थ, दुनिया के बाहर क्या है, वो जो मिस्ट्रीज होती हैं उनको बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। जैसे कि सांप अपनी जो स्किन होती है उसे उतार कर एक नया रूप ले लेता है। आपके जीवन में भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हर 10-12 साल में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आए होते हैं। अगर आपकी उम्र 40 के करीब हो गई हो तो आप देखिएगा कि आप कैसे थे, क्या बने, फिर क्या बने और अब कैसे हैं। ये अब जो सांप होता है ना वो अपनी स्किन को ऐसे छोड़ देता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब ये किसी को छोड़ देते हैं, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, कोई रिलेशनशिप टूट गया, पहले तो पूरी कोशिश करेंगे उसे बचाने की, लेकिन जिस दिन छोड़ दिया उस दिन छोड़ दिया। अब उल्टे खड़े हो जाओ, मैं वापस नहीं आने वाला। जो स्नेक है इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि इनका काम और थॉटफुल नेचर होता है। ये थोड़ा अकेला ही रहना चाहते हैं, मतलब चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो जाए ये अपना कूल बनाकर रखते हैं। आप एकदम से शार्प साइटेड भी हो जाते हो, सिक्स सेंस स्ट्रांग होता है और आप चीजों को दूसरों से पहले सेंस कर लेते हैं। इसी वजह से आपको एक नेचुरल स्ट्रेटेजिस्ट या विजनरी की जो पोजीशन है या फिर ऐसा व्यक्ति आपको माना जाने लग जाता है। आप काइंड हार्टेड भी हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी हैं और अपने परसिस्टेंस की वजह से जाने जाते हैं। मतलब एक बार गोल डिसाइड कर लिया तो आप उस पर धीरे धीरे बिना किसी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन के आगे बढ़ने पर ही विश्वास करते हो और उसके पीछे लग जाते हो कि अब मुझे इसको अचीव करना ही करना है। आप इंटेलिजेंट हो और इंटरप्राइजिंग भी हो, मतलब कि अपने आइडियाज को प्रैक्टिकल बनाना, उसको मोनेटाइज करना, इसकी एबिलिटी, इसका हुनर आपके अंदर बचपन से होता है, नेचुरली आपके अंदर होता है। स्नेक ज़ोडिएक जो है ये अपने अंदर एक मिस्ट्री और चार्म को लेकर चलता है। रिलेशनशिप में आप रोमांटिक और मैग्नेटिक होते हैं, लोग आपकी प्रेजेंस में एक अलग ही अट्रैक्शन फील करते हैं। आपका नेचर साइलेंट है, थोड़ा सा प्रूडेंट भी है, मतलब अननेसेसरी गुस्सा या फाइट आपको ज्यादा पसंद नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो और अपने गोल्स अचीव करने में विश्वास रखते हो, बिना ज्यादा लोगों को बताए, बिना ढिंडोरा पीटे या बिना ज्यादा शो ऑफ किए हुए। अब बात करें अगर आपकी स्ट्रेंथ की डिटेल में, तो स्नेक लोग एकदम से ब्रेनी और आपको सेल्फ अवेयर बहुत मिलेंगे। इन्हें अपनी कमियां, अपनी पावर इनको अंदाजा होता है। इन्हें पता है कि मैं 10 घंटे नहीं बैठ सकता, तो अपने आप से प्रॉमिस भी वैसा नहीं करते। 4 घंटे पढ़ सकते हैं तो 4 घंटे वाला ही प्रॉमिस खुद से करेंगे। इसे कहते हैं सेल्फ अवेयर होना। आप अपने अंदर की जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दोगे, मतलब कि आपको आउटर शो ऑफ की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इतनी बातें चल रही हैं, अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है कि आप उसी में ही मशगूल रहते हो। आप अपने अंदर की ग्रोथ को ज्यादा वैल्यू देते हो। आप रीडिंग, म्यूजिक, फूड या आर्ट के बहुत बड़े लवर होते हो। मतलब कि लाइफ के जो फाइन थिंग्स हैं उन्हें एंजॉय करना है मुझे, आपकी जो बैकबोन। लेकिन आप ये बात भी जानकर चलिएगा कि अगर आप स्नेक ज़ोडिएक में बॉर्न हुए हैं तो सांप ऐसे ऐसे चलता है ना, सांप कभी सीधा नहीं चलता। आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी भी सीधी नहीं जाएगी, वो भी ऐसे 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 ट्विस्ट एंड टर्न, अप्स एंड डाउन, मुश्किलें, मुसीबतें, इन सब से ही गुजर कर जाने वाली है। आप ना कई बार लाइफ में पैनिक करोगे, फिर आप काम नेचर में आओगे, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, फिर कोई नई प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके सोल्यूशन को निकालने में आप व्यस्त हो जाओगे। इसी वजह से स्नेक जो है वो फिलोसफर भी बन जाता है, बहुत ज्यादा इसको जीवन का अनुभव हो जाता है, इसलिए आपको ये अच्छे ग्रेट थिंकर की तरह दिखाई देंगे। और अगर मैं करियर की बात करूं तो फाइनेंस के करियर में ज्यादा नजर आते हैं, पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत शौक होता है। वीकनेसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो देखा जाता है कि एक पॉजिटिव ट्विस्ट के साथ आपकी वीकनेस में बताता हूँ। कभी कभी जो स्नेक है ना वो पोकर फेस या फिर अनअप्रोचेबल लगता है। अब सांप के पास हर कोई नहीं जाना चाहता, इवन सांप को देखकर थोड़ा डर लगता है, दूर दूर वो चला जाता है। इसीलिए आपको जब पहली बार कोई देखेगा ना तो आप अनअप्रोचेबल लगोगे, लोगों को लगेगा पता नहीं शायद ये इंटरेस्टेड नहीं है मुझसे बात करने में, हो सकता है ये कम ही बात करता हो, थोड़ा रिजर्व सा रहता है, आप ऐसे लगोगे। मतलब कि आपका जो अंदर की दुनिया में, वही कहूंगा कि वो इतनी बड़ी है कि आप बाहर की दुनिया के पीछे ज्यादा पड़ते भी नहीं, आपको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता उससे। लेकिन इसका फायदा यही है कि आपकी जो अपनी अंदर जो मिस्ट्री चल रही है या आपकी जो पर्सनल सवाल है, खास तौर पे ये थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं कि जीवन क्या है, कहाँ, कब तक ये करना है, कब तक ये भाग दौड़ में मुझे शामिल रहना है, इसके जवाब ढूंढने के लिए आपके पास काफी समय मिलता है। लोग आपको समझने में काफी वक्त लेते हैं, काफी समय लेते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं या आपकी जैसा बनना चाहते हैं। दूसरा, कभी कभी आप थोड़े से पॉजेसिव या फिर जेलस भी हो जाते हो, खासतौर पे अपने रिलेशनशिप्स में।
नाग नागिन का जोड़ा कहते हैं ना, तो ऐसे ही अपने जोड़े को अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपना ही एकदम चिपका के रखना चाहते हैं उसे। आपकी एक्सपेक्टेशन अपने रिलेशनशिप में बहुत हाई होती है, जिस वजह से आपके साथ रहना थोड़ा सा कई लोगों के लिए कठिन भी हो सकता है। पॉजिटिव सिग्नल यही है कि आप कमिटमेंट भी देते हो और उस कमिटमेंट को सीरियसली लेते हो, और आपको भी ऐसा पार्टनर चाहिए जो कमिटमेंट दे और उसे सीरियसली ले। आप कैजुअल नहीं होते, जो भी रिलेशन में आते हो उसे दिल से निभाते हो। स्नेक लोग कभी कभी ना ओवर कॉशियस और सस्पिशियस भी हो जाते हैं, मतलब आप इजीली ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन आज के ज़माने में कॉशियस रहना भी बुरा नहीं है, अच्छी बात है। यही आपको बहुत बड़े लॉसेस से बचाता है। अगर आप थोड़ा-सा ट्रस्ट बिल्ड करना सीख लो, तो आपकी फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में भी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। थोड़ा-सा विश्वास करिए लोगों के ऊपर। बात करते हैं, अगर आप पुरुष हैं और स्नेक ज़ोडिएक साइन के अंदर आते हैं, यानी कि मेल स्नेक्स, ये आपको रिसोर्सफुल मिलेंगे। कुछ भी होगा तो आप इनको फ़ोन आपके पास फ़ोन आएगा, भाई यार ये मेमोरी कार्ड खरीदना है, कौन-सा खरीदूँ? मोबाइल खरीदना है, कौन-सा खरीदूँ? ये रिसोर्सफुल नेचर आपके अंदर आ जाता है। आप लोगों को लगता है कि आपके पास कई सारे सवालों के जवाब ज़रूर मौजूद होंगे। इवन वो अपनी मुश्किल या अपनी कॉन्फ्लिक्ट या उनकी जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आपको लव गुरु की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या तुम बताओ यार क्या करना चाहिए मुझे? आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट माइंडेड होते हैं। काम काम नेचर ही आपकी पहचान होता है। कामली सिचुएशंस को हैंडल करना ही आपकी पहचान है। गोल ओरिएंटेड मिलेंगे। इनकी पर्सनैलिटी भी मिस्टीरियस है थोड़ी-सी, मैं कहूँगा, या आपको बहुत जल्दी समझना कठिन होता है। आप विज़डम से या ज्ञान से या अनुभवों से बहुत ज़्यादा फ्लडेड होते हैं, भरे हुए होते हैं। अब फीमेल स्नेक्स की बात कर लेते हैं, तो एकदम से चार्मिंग मिलेंगी, आपको कॉन्फिडेंट नेचर वाली मिलेंगी, अपने लुक्स में बहुत ज़्यादा शार्प उनको फीचर्स चेहरे पे मिलेंगे, एक सीरीन सी पर्सनैलिटी है, सबको अट्रैक्ट करने वाला व्यक्तित्व है, हाईली पर्पसफुल और डिटरमाइंड नेचर की मिलेंगी, लेकिन थोड़ा-सा जेलस नेचर भी आपके आस-पास घूमता रहता है, और आप ना शक बहुत करते हो, सस्पिशियस बहुत रहते हो चीज़ों को लेकर। डिटेल एनालिसिस में ये देखा गया है कि स्नेक हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, स्नेक लोग एकदम से यूनिक हो जाते हैं। मतलब कि मैंने कहा ना, ये अपनी स्किन उतार देता है, इसके जीवन में बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, व्यक्तित्व बदलेगा, काम बदलेगा, लोग बदल जाएँगे, जीवन बदल जाएगा। इन सबको एक्सपेक्ट करके आप चलिएगा। ये बाहर से स्ट्रॉन्ग और कंपोज्ड दिखते हैं, लेकिन अंदर से सेंसिटिव और वल्नरेबल हो जाते हैं। ये अपने दोस्तों के लिए लॉयल होते हैं, लेकिन एक बार हर्ट हो गए तो फिर दूर ही चले जाते हैं। इनका दिल तोड़ा ना अगर आपने तो, और अच्छा कायदे से तोड़ दिया ना, तो मैंने कहा ना, छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया। ये इस वाले मोड में आ जाएँगे, फिर आपके पास शायद ना ही आएँ, कभी ना आएँ। ये अपने शक करने की नेचर की वजह से, या फिर थोड़ा-सा चेतावनी में, अलर्ट मोड में रहने की वजह से कई बार अपना फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड कर देते हैं। बात करने वाले अपने जो वेल विशर्स होते हैं, उनको बहुत लिमिटेड रखते हैं। उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। नया सर्कल बनाना इनके लिए थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। एक कहावत आती है आस्तीन के साँप वाली। अब आप आस्तीन के साँप नहीं हो, मैं बस इस कहावत से आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ, आपको बहुत आस्तीन के साँप मिलेंगे। ऐसे दोस्त जिन पे आपने बहुत विश्वास किया, ऐसे लोग जिनको आपने बहुत कुछ दिया, उनकी हेल्प करी, मौका पड़ने पर उन्होंने आपको आस्तीन का साँप क्या होता है, साँप को ही साँप बनना सिखा दिया या दिखा दिया। स्नेक लोग अपनी रीजनरेशन पावर के लिए फेमस होते हैं। लाइफ में अगर सेटबैक आता है तो ये बहुत जल्दी बाउंस बैक कर लेते हैं। जैसे साँप अपना पुराना जो स्किन है उसे उतार कर नया रूप ले लेता है, बिल्कुल वैसे ही। तो दोस्तों, अगर आप स्नेक साइन के हो तो आप एकदम इंटेलिजेंट हो, थोड़े से मिस्टीरियस हो, वाइज हो, लाइफ में अप एंड डाउन एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। आपके अंदर एकदम फिलोसोफर या फिर स्ट्रेटेजिस्ट वाली जो पर्सनैलिटी वो छुपी हुई होती है। थोड़ा-सा सस्पिशियस नेचर भी है, ओवर कॉशियस नेचर भी है। इसको बैलेंस करना आपको सीखना चाहिए, और अपने चार्म और विज़डम को दुनिया के सामने ओपनली यूज़ करना या बताने में भी आपको आगे रहना चाहिए। और अगर आप ये सब करते हो तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा एक सवाल है आप सबसे कि अगर आपने स्नेक की क्वालिटीज़ देखी, क्या ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, आपको नज़र आती हैं? तो कमेंट करके बताइएगा। यस, आई बिलॉन्ग फ्रॉम अ स्नेक ज़ोडिएक सिस्टम। ये विज़डम वाला एनिमल माना गया है, और इसकी बुद्धिमत्ता की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए पढ़ना, स्पिरिचुअल डेप्थ में जाना, ये आपकी सबसे खास बात है। जब आप इससे दूर जाओगे तो आप अपने आप को थोड़ा-सा अनईज़ी पाओगे। इसलिए आप थोड़ा-सा साइलेंस को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। आप कर ही रहे होंगे। आपको ये इंटेलिजेंट भी बनाएगा और दूसरे आपसे इंप्रेस भी होंगे। तो यहाँ पे हमारा छठा ज़ोडिएक साइन खत्म होता है। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घोड़ों के बारे में। जी हाँ, अगला चाइनीज़ ज़ोडिएक जो है उसे हम हॉर्स के नाम से जानते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आप हॉर्स हैं या नहीं, या हॉर्स ज़ोडिएक आपका है या नहीं, तो स्क्रीन पर आपको कई सारे बर्थ ईयर दिख रहे होंगे। अगर इनमें से कोई भी बर्थ ईयर आपका है, तो आप घोड़े हैं, लंबी रेस के घोड़े। ये एक ऐसा ज़ोडिएक सिस्टम होता है, या एक ऐसा ज़ोडिएक है जो कि फ्रीडम को, एनर्जी को, चार्म को रिप्रेजेंट करता है। हॉर्स यानी कि घोड़ा। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में हॉर्स को एक एडवेंचरस, चीयरफुल और अनस्टॉपेबल स्पिरिट के रूप में देखा जाता है। अगर आप हॉर्स ईयर में पैदा होते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी इंडिपेंडेंस और पैशन होता है जो आपको सबसे अलग बनाता है। हॉर्स ज़ोडिएक की सबसे बड़ी अगर कोई मैं स्ट्रेंथ कहूंगा तो ये इनका चीयरफुल नेचर है। ये जहां जाएंगे वहां पे कोशिश करेंगे कि माहौल थोड़ा लाइट हो जाए,
ऑप्टिमिस्टिक नेचर है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि लंबी रेस के घोड़े होते हैं, इसलिए किसी भी काम को, ऐसे कामों को ही ज्यादातर चुनते हैं, या फिर कुदरत इनको ऐसे कामों में ले आती है जिसमें साल दर साल रहते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद उसमें सफल हो जाते हैं। लंबी रेस का घोड़ा होने का यह भी अर्थ होता है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में लंबी देर तक टिके रहते हो और लोग आते हैं, ट्रेंड बदलता है, माहौल बदलता है, लेकिन आप उस ट्रेंड और उस माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते चले जाते हो। ये ज़ोडिएक सिस्टम पॉजिटिविटी को और एनवायरनमेंट को रोशन कर देने वाली पर्सनालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। एकदम ऐसा समझ लीजिए कि ना आप एकदम लाइवली हैं, थोड़े से रोमांटिक भी हैं और बहुत ज्यादा पैशनेट लोग आपको मिलेंगे। आप लोगों को एंटरटेन करना जानते हैं और अपनी बातों से उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल हमेशा थोड़ा सा बड़ा ही होता है क्योंकि आप फ्रेंडशिप को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। हॉर्स ज़ोडिएक लोग एकदम से मैं कहूंगा इनिशिएटिव या फिर एक्शन ओरिएंटेड भी होते हैं। देखिए आप लगभग क्या करते हैं, घोड़े की जो भी मुहावरे होते हैं हमेशा कोई काम जल्दी में हो रहा है, स्पीड में हो रहा है, उससे रिलेटेड ही होते हैं। इसलिए आप देखोगे इनको एक्शन ओरिएंटेड या फिर मैं इनको कहूंगा डूअर हैं ये, कि जैसे आमतौर पर दुनिया विचार करती, करे ना करे, अगर आप हॉर्स ज़ोडिएक के यार चल करके देखते ना, देखते हैं क्या होता है, ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर आता है। मतलब जो डिसाइड कर लिया उसे एंड तक लेकर जरूर जाना है बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। अब देखिए कितनी बड़ी क्वालिटी है जो कि ये ज़ोडिएक आपको देता है। आपको नए आइडियाज और नए एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि देखिए एडवेंचरस है ना हॉर्स, तो आप देखेंगे कि कोई चीज नई हो रही है, कोई माहौल नया आ रहा है। जैसे अभी हाल फिलहाल में एआई का यूज बहुत बढ़ा, आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप हॉर्स ज़ोडिएक के हैं तो उसे कहीं ना कहीं आप अपने काम में यूज करना शुरू कर चुके होंगे। ऐसे ही जब जब चीजें बदलेंगी, नई आएंगी, आप उसे एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। इवन फैशन के साथ भी आप ये देख सकते हैं कि कोई नया ट्रेंडी फैशन आ रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और अपने अपीयरेंस को उसी के हिसाब से मेंटेन करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को उसी का एक नेचुरल सा हिस्सा बना लेते हैं। आपके अंदर एक और बड़ी सी क्वालिटी है, वो है आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग और इंडिपेंडेंस। मतलब कि जब सिचुएशन आती है आप इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, आपके अंदर एकदम से नेचुरल इंसाइट होती है जो कि आपको सही डायरेक्शन चूज करने में भी आपकी हेल्प करती है। और यही वजह है कि आपको लीडरशिप रोल और या फिर डायनेमिक जो जॉब्स होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है वो बहुत पसंद आता है। और अगर ऐसा काम आपको मिलता है तो आप उसमें बहुत एक्सेल भी करते हैं, बहुत आगे भी जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, ये लोग ना बोरिंग लाइफ को जीना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। इसीलिए आप देखोगे जहां पर भी बोरियत होने लग जाती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो इनकी, चाहे इनका घर हो, यार कुछ बदलो यार, कहीं बाहर चलते हैं, इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, ये इस माहौल में आ जाते हैं। एक्चुअली में बोर जल्दी हो जाते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में और इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप हमेशा अपने दोस्तों को या कहूं कि दूसरों के लिए लाइफ में फन क्रिएट करना चाहते हैं। आपको जिंदगी ना कलरफुल चाहिए, रंगीन सी चाहिए, बोरियत वाली जिंदगी आपको नहीं पसंद है। आपका एटीट्यूड भी एकदम ऐसा ही है कि जैसे ठंड में सनशाइन आती है, सूरज निकलता है ना, तो वो अलग ही एक फील देता है। आपको ऐसा ही एकदम वाइब्रेंट सा लाइट माहौल चाहिए अपनी पूरी लाइफ में। और जब ये डल होने लग जाता है तो आप परेशान होते हैं और इसे चेंज करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि आप दूसरों की लाइफ में बड़ी वार्मथ क्रिएट करते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति चैलेंजेस में फंसा हुआ है, मुसीबत में फंसा हुआ है, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, आप जाएंगे उससे बातें करेंगे, उसको मोटिवेट कर देंगे। इसीलिए मैंने हॉर्स ज़ोडिएक को बहुत ज्यादा मोटिवेटर के रूप में भी देखा है, जो नोइंगली अननोइंगली दूसरों को मोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन एक और अच्छी बात बताऊं कि कभी कभी आप देखोगे ना कि थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आने लग जाता है, या शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, या फिर आपके अंदर इम्पेशंस, धैर्य नहीं है, धैर्य भी कम हो जाता है कि चीजें जल्दी क्यों नहीं बदल रही, चेंज क्यों नहीं हो रही। और यही एकमात्र ऐसा रीजन होता है जो कि आपको डिप्रेस करता है या स्ट्रेस देता है आपको। मतलब अगर काम आपकी स्पीड के हिसाब से नहीं हो रहा है तो आप क्विकली कंप्लेन करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, गुस्सा करेंगे। लेकिन ऐसा एक पॉजिटिव एंगल की तरह अगर इसको देखो तो आप एक फास्ट और प्रोडक्टिव माहौल को क्रिएट करना चाहते हो अपने लिए भी, और आपके साथ जो काम करते हो उनको भी पुश कर देते हो आप, यार जल्दी जल्दी करो ना, प्रोडक्टिव काम करो, ये काम अभी 10 मिनट में हो सकता है, क्यों इसको टाल रहे हो। अब देखिएगा अगर आपका हॉर्स ज़ोडिएक सिस्टम है और ये सब जो मैं बातें बता रहा हूं ये आपका एक्चुअली में नेचर है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये होना चाहिए। लेकिन अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप अभी भी ये वीडियो फ्रस्ट्रेशन के साथ ही देख रहे हैं। कभी कभी आप ये भी देखेंगे कि आप अपने प्राइड में या फिर अपने ईगो में, या फिर मेरी तो ये इमेज है, मैं तो थोड़ा सा पावरफुल हूँ, या तो मैं तो दुनिया से थोड़ा बड़ा हूँ, इसमें भी फंस जाते हैं। इसे और अगर अच्छे शब्द में मैं कन्वर्ट करूँ तो थोड़ा सा ईगो, एरोगेंस आपके अंदर होता है। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा जैसा टाइगर के अंदर होता था, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपके अंदर भी आता है और ये चीज आपको परेशान करती है। मतलब कि आपका जो अपीयरेंस है और आपकी जो इंप्रेशन है जो दूसरों के ऊपर पड़ता है, ये आपके लिए एक्चुअली में इंपॉर्टेंट होता है, और आपकी जो पब्लिक इमेज है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी आप ज्यादा स्पेंड भी कर देते हो और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपका कमजोर हो जाता है। लेकिन सोचिए
सोचिए इसी वजह से आप ना थोड़े फैशनेबल और ट्रेंड सेटर के रूप में भी देखे जाते हो। और कई सारे हॉर्स ज़ोडिएक सिस्टम के लोग ये मानेंगे भी कि यार खर्चा करते हैं तो आता है हमारे पास, खर्चा नहीं करेंगे तो कमा क्यों रहे हैं। ये इनका एटीट्यूड ही ऐसा बन जाता है कि समाज के साथ, दुनिया के साथ, ट्रेंड के साथ हमें हाथ में हाथ या कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। हॉर्स लोग कभी-कभी थोड़े से एरोगेंट और इंपल्सिव भी होते हैं, मतलब कि गलती एक्सेप्ट करना थोड़ा-सा इनको टफ लगता है और आपका आउटस्पोकन नेचर दूसरों को हर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस रखें, थोड़ी-सी डिप्लोमेसी अगर सीख लें, ये तड़का अगर आपकी पर्सनैलिटी में लग जाए तो आपका जो नेचुरल सा चार्म है ना वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। अगर मेल हॉर्सेस की बात करें तो ये क्विक विटेड है, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक नेचर के आपको मिलेंगे, लेकिन कभी-कभी थोड़े से हॉट हेडेड और इंपेशेंट भी मिल सकते हैं। वहीं पर अदर साइड में जो फीमेल हॉर्सेस हैं, ये ज़्यादा फैशनेबल आपको मिलेंगी, ज़्यादा लाइवली आपको मिलेंगी और एकदम सोशल बटरफ्लाइज जैसी होती है वैसी आपको मिलेंगी। ये अपनी एनर्जी और ब्यूटी से सबको इंप्रेस करती हैं और हाँ, कभी-कभी इनका जो मूड है वो क्विकली चेंज भी हो जाता है, लेकिन इनकी जो ब्राइटनेस है वो हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करती रहती है। आपको एक और क्वालिटी बताता हूँ हॉर्स ज़ोडिएक की, तो हॉर्स एकदम से ना एंथुसियास्टिक या फिर जेनरस होते हैं, मतलब अपने दोस्तों के लिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, अपने चाहने वालों के लिए, घर वालों के लिए जो इनके पास है। अगर आप इनके सर्कल में आ गए तो ये आपको अपना ही मान लेते हैं और हमेशा आपके पीछे खड़े होकर आपको सपोर्ट देंगे। अब अगर इनकी लव लाइफ की बात करें तो हॉर्स एक्चुअली में इंडिपेंडेंट है, ये बहुत ज्यादा किसी से बंध नहीं सकता, इसे फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद होती है, इसलिए जब ये सिंगल होते हैं तो ज्यादा खुश मैंने इनको देखा है। लेकिन जैसे ही इन्हें इनका ट्रू लव मिलता है, याद रखिए मैंने शब्द बोला ट्रू लव, जिसकी मीनिंग बहुत ही ज्यादा डेंस और डीप होती है, वहां पर ही ये सिर्फ एकदम फैमिली ओरिएंटेड बन पाएंगे उसी एक व्यक्ति के लिए। अदरवाइज ये कोशिश है किसी का रिलेशनशिप में भी है ना तो ज्यादा फोन करके उसको परेशान नहीं करना, अगर वो ज्यादा फोन कर रहा है तो उसको समझा देना कि भाई मेरी भी अपनी एक जिंदगी है, दोस्त है, यार है, ग्रुप है और मेरी भी एक प्राइवेसी है, उसको मेंटेन रखो जरा हमारे बीच में। यानी कि आपका नेचर ही ऐसा है कि आप अकेले में रहना या इंडिपेंडेंट रहना, उस ग्रुप में भी रह रहे हैं तो इंडिपेंडेंट रहना, फ्रीडम रहना। कोई बार बार ये ना कहे कि तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो, तुमने ये कैसे पहन लिया, तुमने वो क्यों कहा, ये सब आपको नहीं पसंद आता। इसीलिए जब ट्रू लव मिलता है, जो व्यक्ति आपकी इन सारी बातों को समझता है, कद्र करता है आपकी फ्रीडम और आपकी इंडिपेंडेंस की, उसके लिए ही आप फैमिली ओरिएंटेड का जो पर्सनालिटी है वो कैरी करते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है आपके लिए। हॉर्स ज़ोडिएक में आपको ना एक रेयर टेंडर साइड भी देखने को मिलेगी, यानी कि जो लोग इनके बहुत क्लोज हैं, वो इक्के दुक्के लोग होते हैं, ये उनको नजर उन्हीं को नजर आएगी कि ये ना बहुत भोले लोग हैं, या फिर मैं कहूं कि बहुत मासूम से या थोड़े से कभी कभी शाय नेचर के हैं, वो या इमोशनल जो इनका एक नेचर है। दुनिया को ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रीडम लवर और चार्मिंग ये सब दिख सकते हैं, लेकिन जो इनके बहुत क्लोज है वो इस साइड को समझ पाएंगे। ज्यादातर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के ही दुनिया को दिखाई देते हैं, मतलब कि सीक्रेट्स रखना, दिल में बातें रखना, ये बहुत ज्यादा इनको आता नहीं है, इनको पता नहीं होता है। ये जो फील करते हैं उसको तुरंत बोल देने में ही विश्वास रखते हैं, लेकिन यही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इनकी या फिर यही इनकी जो ऑनेस्टी है जो इनको ट्रांसपेरेंट भी बनाती है, और कई लोग इसी वजह से इनको डिसलाइक भी करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हॉर्स ज़ोडिएक साइन के अंदर आते हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक नेचुरल स्पार्क है, आपके चीयरफुल एनर्जी, क्विक डिसीजन मेकिंग एंड एडवेंचरस स्पिरिट आपको एकदम यूनिक बनाती है। अब एक सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या आपको जितनी मैंने हॉर्स ज़ोडिएक की बातें बताई, क्वालिटीज दिखाई आपको, अगर आपने रिलेट किया है तो कमेंट करिए कि यस आई एम अ हॉर्स, और आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। याद रखिए हॉर्स सिर्फ एक स्पीड या एनर्जी का सिंबल नहीं है, बल्कि एक फ्रीडम और पैशन का भी प्रतीक है। अगर आप इस साइन के हैं तो दुनिया आपके फास्ट पेस और ब्राइट स्पिरिट को हमेशा याद रखेगी। तो ये थी घोड़े की कहानी। अब हम अपने अगले ज़ोडिएक, चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम में चलते हैं, जो कि शीप है, जिसे हम भेड़ कहते हैं प्यार से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज़ोडिएक साइन के बारे में जो अपनी काइंडनेस, कंपैशन और सॉफ्ट हार्टेड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन उससे पहले मैं इसकी बातें करना शुरू करूं, इसको शीप भी बोला जाता है, कहीं कहीं गोट भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं कहीं रैम इवन भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं जो कि सिमिलर से ही दिखाई देते हैं। तो क्वालिटीज वही सारी हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन हाँ कभी आप अपनी क्यूरियोसिटी से इसे नेट पे पढ़ने जाओ तो ये मत समझना कि मैंने कुछ गलत बता दिया है। शीप, गोट या रैम आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल सकता है। और अगर आपको ये जानना है कि आप शीप ज़ोडिएक के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं तो आपको अपने स्क्रीन पर देखना चाहिए। कई सारे बर्थ ईयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे और उनमें से किसी में भी अगर आपका जन्म हुआ है तो बधाई हो, आप एक भेड़ है। शीप यानी कि भेड़, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में शीप को सबसे जेंटल और आर्टिस्टिक साइन के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। और अगर आप शीप ईयर में पैदा हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक रेयर कॉम्बिनेशन है सॉफ्टनेस का, हिडन स्ट्रेंथ का। शीप लोगों की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इनका मेटिकुलस और थॉटफुल नेचर होता है, मतलब कि आप छोटी से छोटी डिटेल को भी नोटिस कर लेते हैं, आप सिंसियरली और बहुत ज्यादा आत्मीयता से सबसे मिलते हैं और उन्हें अपना दोस्त भी बनाते हैं। फैमिली हो या फिर स्ट्रेंजर हो, आपकी जो हॉस्पिटैलिटी है और जेनरोसिटी है ये इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपको एक अच्छा इंसान मानने लग जाते हैं। जो शीप ज़ोडिएक है इसके लोग आपको आउटवर्डली यील्डिंग दिखाई देंगे, मतलब कि सरफेस पे सॉफ्ट और काम
काम नजर आएंगे, लेकिन अंदर से वो अपने प्रिंसिपल्स पे स्ट्रांग होते हैं। यानी कि इनके जो भावनाएं हैं या फिर इनके घर परिवार की जो मर्यादाएं हैं, ये इसको बहुत जल्दी तोड़ते नहीं हैं, ये उसमें बने रहते हैं, चाहे आप इनको कितना भी उकसाओ। जैसे अगर इनके घर परिवार की मर्यादा है कि भैया तुम्हें स्मोकिंग अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करना है, अब इनके दोस्त इनको कितना भी मोटिवेट कर लें, अगर मर्यादा घर परिवार की, तो ही बता रहा हूं, तो बहुत जल्दी मोटिवेट नहीं होते, थोड़ा टाइम लेते हैं। आपको क्रिटिसाइज करना पसंद नहीं होता है ये, और किसी के बारे में बुरा भला बोलना भी पसंद नहीं होता है, और सुनना भी पसंद नहीं होता है। यही क्वालिटी आपको एक पीस लविंग और कोऑपरेटिव इंसान बनाती है। और एक और खूबी आपके अंदर है कि आप एक टेंडर स्वभाव के कंपैशनेट व्यक्ति हैं, मतलब कि दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझना, उनकी गलती को फॉरगिव कर देना, और यही आपका नेचर है एक्चुअली में। आप इजिली एम्पैथाइज कर लेते हो और हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। इसलिए आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखा जाता है जो कि अच्छा इंसान है, वो बिना किसी फेवर के, रिवॉर्ड के दूसरों की मदद करता रहता है। शीप ज़ोडिएक के जो लोग हैं, ये ग्रेसफुल नेचर के आर्टिस्टिक लोग हैं। आपको ब्यूटी और एस्थेटिक्स बहुत पसंद होते हैं, चाहे वो आपके घर को डेकोरेट करना हो, म्यूजिक हो, आर्ट को एंजॉय करना हो, या फिर अपनी पर्सनल अपीयरेंस को ही क्यों ना मेंटेन करना हो। आपकी जो प्रेजेंस है वो एकदम काम, कल्टिवेटेड लगती है। लोग आपको जेंटल और नोबल पर्सनालिटी के रूप में जानते हैं। और दोस्तों, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग थर्स्ट है, एक भूख है या एक प्यास है नॉलेज की, ज्ञान की। हार्ड वर्किंग नेचर आपका यहीं से आता है, क्योंकि मुझे कुछ नया सीखना है, कुछ ज्ञान अर्जित करना हो, जहां पर ज्ञान की बातें हो रही वहां पर बैठना है। मतलब एक बार आपने गोल सेट कर लिया तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा क्वाइटली और डिलीजेंटली पढ़ते हो, सीखते हो, नॉलेज गेन करते हो, उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हो। जैसे कि आप गोट को या फिर जो रैम है उसे देखोगे, वो पहाड़ को चढ़ती है तो बहुत सोच समझ के अपने जो पैर है उसको डालती है और टिकी रहती है टफ सिचुएशंस में भी। यही आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। आप ना चीज़ों को वेस्ट करना या समय को वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। आपको इवन जो रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली कैसे सही यूज़ किया जा सकता है उस पे बिलीव करते हो। अब अगर बात करें आपकी वीकनेसेस की, तो आप देखेंगे कि जो शीप ज़ोडिएक साइन है, ये थोड़े से सेंटिमेंटल और पेसिमिस्टिक लोग भी होते हैं। मतलब कि एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आपके मूड को डाउन कर सकती है। तो आपको ना आपके मूड को चेंज करना या मूड को डल करना एक्चुअली में ईजी है। तो अगर किसी को ये बात पता चल जाए तो इसको एज अ वेपन यूज कर सकता है, और आप इसे बहुत जल्दी से जो मूड चेंज होता है, इसे बहुत जल्दी ठीक करने में भी थोड़ी मुश्किल देखते हो। यहीं से आपका जो सेंसिटिव नेचर है वो भी निकल कर आता है। तो आप एक बेसिकली सेंसिटिव नेचर वाले व्यक्ति हो, कंपैशनेट हैं, बहुत ज्यादा दयालु किस्म के लोग होते हैं, दूसरों के पेन को समझकर उनकी मदद करना चाहते हैं। एक चीज और देखने को मिली है कि आप ना दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने जब लग जाते हो, तब आपकी लाइफ में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। और ये इस ज़ोडिएक साइन का एक वीकनेस है, ये बहुत जल्दी डिपेंड हो जाता है। किसी ने कह दिया, अरे यार तुम मत करो, मैं कर लूँगा, तो कहेगा अच्छा ठीक है तुम कर लोगे तो कर ही लो। अब ज़रूरी नहीं, वो करेगा तो वो सीखेगा, उसका फ़ायदा होगा। अगर उस काम को एक्चुअली में आपको करना था, आपको सीखना था, जैसे आपका एग्ज़ाम फिज़िक्स का है, आप जब पढ़ोगे, आप सीखोगे, आपके नंबर अच्छे आएँगे, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। वो पढ़ के आपको नकल कराने की अगर बात कह रहा है, अच्छी बात नहीं है। कई बार आप ये भी देखोगे कि खुद से डिसीजन लेने में आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है और एनवायरनमेंट से ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस भी हो जाते हो। लेकिन अगर आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले तो आप अपनी क्रिएटिविटी और अपने इंटेलिजेंस को यूज करके वंडर्स कर सकते हो। जो शीप ज़ोडिएक साइन है, ये कभी कभी इंडिसाइजिव और इमोशनल भी हो जाता है। मतलब कि एक डिसीजन को लेकर कंफ्यूज रहता है, लेकिन इसका फायदा ये है कि आप इंपल्सिव नहीं होते। आप हर चीज को सोच समझ कर करने का अप्रोच रखते हैं। अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो तो आपकी लाइफ और भी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। जो मेल शीप है, ये जेंटल मिलेंगे, काइंड हार्टेड मिलेंगे, फैमिली ओरिएंटेड मिलेंगे, ये बहुत ज्यादा पीस लविंग लेकिन फ्रूजाइल नेचर के आपको मिलेंगे। मतलब कि अपने परिवार और एनवायरनमेंट दोनों का ख्याल रखने वाला नेचर है। और हाँ, कभी कभी पेसिमिस्टिक और बहुत जल्दी एंशियस हो जाने वाला नेचर भी है, लेकिन अपनी सिंसियरिटी से लोगों का दिल भी जीत लेते हैं। वहीं पे जो फीमेल शीप है, ये थॉटफुल है, टेंडर है और सैक्रिफाइसिंग नेचर की मिलेगी। वो इजी गोइंग और सोशेबल भी होती हैं और हर चीज को ब्यूटीफुली हैंडल भी कर लेती हैं। और हाँ, इनकी जो सेंटिमेंटल और जेलस स्ट्रीक कभी कभी इन्हें वनरेबल भी बना देती है, लेकिन वो अपनी इंडोरेंस और मोटिवेशन से अपना बैलेंस बना लेती हैं। डिटेल एनालिसिस में देखें तो शीप ज़ोडिएक के लोग इंट्रोवर्ट ज्यादा मिलते हैं, शाई नेचर के ज्यादा मिलते हैं, लेकिन इनका जो आर्टिस्टिक परसूट है, जेंटल बिहेवियर है, इन्हें नोबल बना देता है। ये बच्चों और एनिमल्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो एनिमल लवर है, किड लवर भी है या चिल्ड्रन लवर भी है। आपको स्ट्रिक्ट कॉन्स्टेंट्स पसंद नहीं होते, आपको कोई बहुत ज्यादा बांध के रखे आपको पसंद नहीं होता, लेकिन आप दूसरों को क्रिटिसाइज भी नहीं करते। तो इनके अंदर ना हेजिटेशन बहुत भरी होती है, कैसे कहें, क्या कहें, बुरा तो नहीं मान जाएगा, ये बहुत ज्यादा वोकल आपको नहीं नजर आएंगे। और चीजों को इसी वजह से इनको ना चीजों को टॉलरेट करने का नेचर बढ़ जाता है, क्योंकि हर जगह पीसफुल शांति, पीस इसी की यही चाहते हैं, जिस वजह से ज्यादा लड़ाई झगड़ा या फिर ज़्यादा किसी को सुनाने में विश्वास नहीं रखते। जो शीप ज़ोडिएक है, ये अपने लाइफ में जो सेलिब्रेशंस हैं, जो फेस्टिवल्स है, किसी के बर्थडेज हैं, किसी के इंपॉर्टेंट दिन है, उनको बहुत इंपॉर्टेंस देता है और उसको सेलिब्रेट करना चाहता है। और अगर इनके पर्सनल कोई स्पेशल डेज, इनकी एनिवर्सरी, इनके बर्थडे या इनकी जॉब कब लगी थी, ये कोई और याद रख ले तो ये उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो यही मैंने आपको चीट कोड बता दिया कि अगर आपको इनको इंप्रेस करना है तो आप इसी एक
चीज का यूज करिए, बहुत इंप्रेस हो जाएंगे आप। मतलब वही है कि आप सेंसिटिव हैं, लेकिन इसी सेंसिटिविटी की वजह से कई बार रिलेशनशिप में आपको कई बार धोखे धोखे नहीं कहूंगा, कई बार दिल में चोट बहुत बार लगेगी, धोखा तो नहीं, चोट बहुत लगती है। कई बार मैंने देखा है जो शीप ज़ोडिएक है, ये लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं, डिप्रेशन में बहुत जल्दी फंस जाते हैं और दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लग जाती हैं। इनकी जो पॉजिटिव साइड है वो जल्दी से खत्म होने लग जाती है। आप ना बहुत काइंड हार्टेड हैं, हेल्पफुल नेचर के हैं, अच्छे लोग हैं। बस अपने आसपास भी अच्छे लोगों को ही रखिए, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास मत रखिए जो ज़्यादा नेगेटिव बोलता है या टॉक्सिक है नेचर से, वो आपके मूड को बहुत जल्दी चेंज कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप शीप ज़ोडिएक साइन के हैं तो याद रखिए कि आपके अंदर एक रेयर क्वालिटी है सॉफ्टनेस की, हिडन स्ट्रेंथ है ये आपकी, आपकी कंपैशन, आपकी टॉलरेंस, आपकी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी आपको यूनिक बनाती है। बस अपने पेसिमिज्म को और डिपेंडेंसी को थोड़ा सा छोड़िए, कंट्रोल करिए इन सब चीज़ों पे, और जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी काइंडनेस है, उसे कॉन्फिडेंटली दुनिया के सामने रखिए। फिर आप देखिए आपकी लाइफ एक मास्टरपीस बन जाएगी। अब मैं आप सभी से पूछता हूं कि आपने बहुत सारी बातें शीप ज़ोडिएक की सुनी, आपसे कितनी रिलेट हो रही है? अगर हो रही है तो लिखिए यस आई एम शीप, और फिर अपना पूरा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। याद रखिए, शीप सिर्फ एक जेंटल जानवर नहीं होता, बल्कि एक सिंबल है काइंडनेस का, कंपैशन का। और हाँ, शीप साइन के लोग दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने में विश्वास रखते हैं और बना भी जाते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक में आते हैं जो कि है बंदर, यानी कि मंकी। चाइनीज ज़ोडिएक का जो अगला साइन है या उसे हम मंकी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा आपने हिंदुस्तान में, भारत में बंदरों को देखा है या मंकी को देखा है, एक डाल से दूसरी डाल पर भागते हैं। अगर आप किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर गए होंगे तो आपका सामान उठा लेते हैं और फिर उनको फ्रूटी दो तो फिर वो आपका सामान लौटा भी देते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको यही एनर्जी इस ज़ोडिएक के लोगों के अंदर मिलेगी। अगर आपको नहीं पता आप मंकी साइन से रिलेट करते हैं या नहीं, तो आप देखिए आपकी स्क्रीन के सामने कई सारे बर्थ ईयर दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से किसी में भी अगर आपका जन्म हुआ है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग एक मंकी ज़ोडिएक के बॉर्न व्यक्ति हैं। मंकी यानी कि हमेशा एनर्जी से भरा हुआ, फन से भरा हुआ और साथ ही साथ इंटेलिजेंस का भी सिंबल माना गया है। मंकी यानी कि बंदर, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में मंकी को सबसे ज्यादा स्मार्ट बोला जाता है, विटी बोला जाता है और इंटरटेनिंग बोला जाता है। अगर कोई मंकी में पैदा हुआ है ना, तो समझ लीजिए कि इसके अंदर एक नेचुरल स्पार्क मिलेगा और ये आपको भी बोर नहीं होने देगा और किसी को भी बोर नहीं होने देगा। या तीन चार ही बातें आप याद रखिए कि एक तो ये फन लविंग बहुत है, वर्सटाइल बहुत है, मेहनती, या फिर इधर उधर आपको काम करता हुआ बहुत ज्यादा मिलेगा, और बहुत 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 ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी। इसीलिए मैंने अधिकांश मंकी बॉर्न ईयर वाले लोगों को अच्छा पैसा कमाते हुए या फिर बिजनेस करते हुए या फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हुए भी देखा है, क्योंकि इनकी एनर्जी लिमिटलेस है और ये एक जगह या एक इनकम सोर्स पे नहीं टिकते, मल्टीपल इनकम सोर्सेस को ट्राई करते हैं। मतलब कि ये लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि इन्हें हर चीज ट्राई करनी है, और अगर ये व्यापार में आगे, बिजनेस में आगे, तो हर तरह का बिजनेस करना है, हर जहां से पैसा बन सकता है वहां से पैसा बनाना, बिकॉज ये इंटेलिजेंट भी है और इनको वर्सटाइल, वैरायटी इन सब में बहुत पसंद आता है। मिस्चीवियस मिलेंगे, शरारती किस्म के लोग आपको मिलेंगे, और ये लोग काफी अचीवर भी आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर जगह हाथ पैर मार रहा है, कुछ जगह फेल होता है लेकिन कई जगह सफल भी हो जाता है। आपके अंदर नेचुरल टैलेंट होता है नई नई स्किल्स को सीखने का। ये दूसरों को देखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, पॉडकास्ट सुनेंगे या कहीं यात्रा पे जाएंगे, वहां से ही कुछ नया सीख के आते हैं और उसे तुरंत अपने काम में अप्लाई भी कर देते हैं। सोशलेबल या सोशल नेचर के आपको मिलेंगे, लेकिन अगर इनका व्यापार या बिजनेस या पैसे का मामला गड़बड़ है तो ये सोशल नहीं होते, फिर ये अपने आप में ही रह जाते हैं। ये डिफरेंस है इनका। अगर इनके फाइनेंसेस बेटर है, बढ़िया चल रहे हैं, तो ये आपको सोशल बटरफ्लाई की तरह मिल सकते हैं, गैदरिंग्स में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। लेकिन अगर इनकी फाइनेंसेस गड़बड़ है तो ये ज्यादा गैदरिंग में नहीं जाते, ये अपने अंदर ही रहते हैं। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अटेंशन बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि आप ना स्मार्ट हो, शार्प हो, चीजों को अलग नजरिए से भी देखते हो, अपना यूनिक पर्सपेक्टिव भी रखते हो। इसी वजह से लोग आपकी एडवाइस भी मानते हो, जिसने आपकी एडवाइस मानी है उसका भला जरूर हुआ होगा। आप कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा है और नए चैलेंजेस को या फिर दूसरे को कंपटीशन में हराने को एंजॉय बहुत करते हैं। इसे कहते हैं ना, किक चाहिए, थोड़ा रिस्क लेना है। ये मंकी का यही नेचर है। जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो आपकी क्विक विट और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से हमेशा इंप्रेस रहते हैं, और छोटी मोटी भी प्रॉब्लम होगी ना तो भैया भैया या दीदी दीदी इसे सॉल्व कर दो, इस तरह से वो आपके पास आते होंगे। मंकी के जो ज़ोडिएक है ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट और करेजियस भी होते हैं। देखिएगा आपने अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे न्यू स्टेप लिए जो कि आपके घर खानदान में शायद किसी ने नहीं लिए थे। जब सिचुएशन टफ होती है तो आप क्विकली दिमाग में उस सॉल्यूशन भी निकालने लग जाते हो, और इवन आप हमेशा बी प्लान के साथ भी रेडी रहते हो। एक शब्द आता है हिंदी में, उसे जुगाड़ू कहते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी से सबसे ज्यादा रिलेट होता है। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, आप उसका शॉर्टकट या फिर क्रिएटिव सोल्यूशन बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। इसी वजह से आपको एक आउटस्टैंडिंग बिजनेसमैन या एंटरटेनर या फिर लीडर बनने का चांस मिल जाता है लाइफ में। और एक और खूबी आपके अंदर है, वो है लीडरशिप क्वालिटी। नेचुरली ये आपके अंदर आती है जब आप किसी ग्रुप में होते हो तो अपनी कॉन्फिडेंस और अपने ह्यूमर से लोगों को इंस्पायर भी करते हो, और आप एकदम से ना
प्रैक्टिकल जो एडवाइजेस होती हैं वो आप लोगों को ज्यादा देते हो। इवन मैं कहूंगा कई बार फाइनेंशियल मैटर में भी कोई आपकी अगर एडवाइस मांग लेना, आप उसमें भी उसको अच्छी एडवाइस या सजेशन दे दोगे, क्योंकि आप ना बॉर्न टैलेंटेड लोग होते हैं। और एक्चुअली में मैंने जो मंकी को देखा है, ये बॉर्न टैलेंटेड हो ना हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये इतने एफर्ट मारते हैं, ये इतना इतना ज्यादा एनर्जी वाले व्यक्ति होते हैं कि जहां से सीखना है हर जगह से सीख रहे हैं। ये जो व्यक्ति गलत है, गंदा है, उससे भी कुछ अच्छी बातें ही सीख ले रहे हैं, जिस वजह से ये अपना प्रॉफिट बनाते हैं या फिर अपने आप को पावरफुल या सक्सेस के जो पायदान होते हैं उसको उस पर आगे ले जाते हैं। मंकी ज़ोडिएक के जो लोग होते हैं इनके अंदर कई सारी खासियत है, और अगर इनके लव रिलेशंस की मैं बात करूं तो वहां पर ये बहुत लॉयल मिलेंगे, आपको केयरिंग नेचर मिलेंगे। जब तक शादी नहीं हुई है उससे पहले तो आप इनको एंटरटेनमेंट करते, मजे करते, घूमते फिरते या मल्टीपल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हुए देख लोगे, लेकिन आफ्टर मैरिज ये अपने परिवार और अपने स्पाउस के लिए बिल्कुल सिंसियर एफर्ट्स लगाते हैं और लॉयल हो जाते हैं। आप किनशिप को भी बहुत वैल्यू करते हो और फ्रेंड्स के साथ भी बहुत ज्यादा फ्रैंक या हॉस्पिटेबल नेचर के होते हो। इसका मतलब अगर आप मंकी साइन के हैं तो आपका कोई दोस्त है या परिवार वाला है, आप देखोगे वो परेशान है तो आप चलो ठीक है, उसकी परेशानी वो देखे, आप जाओगे उसे सॉल्व करोगे। अगर आप बात करें कि चैलेंजेस क्या आएंगे आपकी लाइफ में, तो मंकी लोग सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो रेस्टलेसनेस है आपकी। आप इतना ज्यादा इधर उधर व्यस्त रहने की कोशिश करते हो कि रेस्टलेस हो जाते हो, जिस वजह से आपकी हेल्थ पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। खास तौर पे आपकी स्टमक, आपका जो मोटापा है या फैट है वो भी इंक्रीज होने लग जाता है, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आप गैदर कर लेते हो। तो बस कोशिश ये करनी चाहिए कि खूब एनर्जी लगा रहे हो, बट अपने मेंटल हेल्थ के लिए और बॉडी की हेल्थ के लिए समय निकालिए, उस पर भी कुछ काम करिए। इनके दिमाग में चलता रहा एक बार पैसा कमा ले, सफल हो जाए, फिर एक साथ ना सारी एक्सरसाइज कर लेंगे, सारा अच्छा खाना शुरू कर देंगे और बॉडी को एकदम से ठीक कर लेंगे। क्यों? अभी धीरे धीरे करते रहिए ना, उससे ही आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी, काम भी लंबा चलता रहेगा। तो अपनी हेल्थ पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। बोरियत या बोरिंग लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं, आप उनको बहुत क्विकली छोड़ देते हो। और मंकी की देखिए बात, जब ये आपका चश्मा, आपका वॉलेट, आपका पर्स छीनता है और आप इसको एक फ्रूटी दे देते हो, ये आपको वो सामान लौटा देता है, इसका मतलब ये बहुत दयालु किस्म के लोग होते हैं और बहुत इमोशनल किस्म के लोग होते हैं। अगर आप इनसे माफी मांग लो या फिर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो तो ये आपको माफ भी उतनी ही जल्दी कर देंगे। लेकिन अगर आप बहुत बदमाश हो या फिर आप गलतियां करे जा रहे हो, मंकी आपको संभाल रहा है, समझा रहा है, बता रहा है और आप नहीं सुधर रहे हो, तो ये आपका पर्स वॉलेट लेकर भाग जाएंगे और कहीं जाके फेंक देंगे। यानी कि ये एक बार किसी को छोड़ते हैं तो दोबारा उसकी तरफ फिर नहीं आते। तो जब तक ये आपकी बात सुन रहे हैं, आप इनसे माफी मांग के या फिर अपनी बात इनको बताकर सारा मामला सेट कर सकते हो। ज्यादा कठिन नहीं होता इनके साथ इनकी गुड लिस्ट में वापस आ जाने का। नए एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करना, फ्रीडम के साथ जीवन बिताना, ये भी आपका एक एटीट्यूड होता है। अगर आप थोड़ा सा परसिवरेंस डेवलप कर लो तो आप लॉन्ग टर्म गोल्स भी इजिली अचीव कर सकते हो। बहुत ज्यादा एक काम से दूसरे काम में कूदने की वजह से आप अपना 100% फोकस किसी एक चीज में नहीं दे पाते। वैसे आप कोशिश पूरी करते हैं, पर वो ना दे पाने की वजह से वो चीज जो बहुत बड़ी और विशाल हो सकती थी, शायद वो अपने 70% पोटेंशियल पर ही आकर रुकी हुई है। ऐसा भी आप देख सकते हैं। इसको सोचिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा क्या ऐसा होता है आपके साथ। मतलब कि सिचुएशन का फायदा उठाना आपको तो आता है, लेकिन एनर्जी इतनी आपकी स्कैटर्ड है जिस वजह से आपको एक जगह पूरा 100% आप नहीं दे पा रहे। अब नहीं दे पा रहे तो ऑफ कोर्स वो चीज उतनी बेहतर शायद अभी ना बने या टाइम लगे उसे बनने में। अपने इंटेलिजेंस का थोड़ा और बैलेंस और एथिकल रूप से यूज करना सीखिए, और आप ये भी कोशिश करिए कि आप बहुत स्मार्ट हैं, बट आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आपके आसपास जो है वो उतने स्मार्ट शायद नहीं है, उनको भी ट्रेन करना की कोशिश करिए। कई बार जो मंकी ज़ोडिएक होता है ये बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट करने लग जाता है अपने ही आसपास के लोगों से कि तुम ये भी करो, तुम वो भी करो। अब आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज है, आपके अंदर वो मंकी वाली पावर है, शायद बाकियों के अंदर नहीं है। तो ये बात आपको सोचनी चाहिए और उनको ट्रेन करना चाहिए, उनको उनका समय देना चाहिए। कभी कभी जो मंकी ज़ोडिएक के लोग हैं ये थोड़ा सा बोस्टफुल नेचर के भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये अपनी अचीवमेंट्स का शो ऑफ करना, मैं इतना कमा लिया, मेरा इतना टर्नओवर हो गया, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं, ये आप अपनी तारीफ या जो बोस्टफुल नेचर है ये एक्चुअली में आपको खुश करता है, क्योंकि आपने शायद बहुत कम से बहुत ज्यादा कुछ बनाया होगा। लेकिन बाकी लोगों को क्या लगता है? बाकी लोगों को लगता है कि ये तो घमंडी आदमी है, अपनी ही तारीफ करता रहता है, इसको तो सिर्फ अपने आप से मतलब है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली में ऐसी नहीं है। अगर आप अपने बोस्टफुल या फिर नेचर को थोड़ा सा बदलेंगे और इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे कि मैं तो चाहता हूं कि हर कोई मोटिवेट हो, तो ये ज्यादा बेहतर लोग इसको परसीव करेंगे और आपके सर्कल में जो भी लोग हैं वो आपको एक रोल मॉडल की तरह देखने लगेंगे। अब बात करें अगर जो मेल मंकीज हैं, ये इंटेलिजेंट मिलेंगे आपको, एंथुसियास्टिक मिलेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इनका ठीक ठाक ही मिलेगा आपको, और अपने ह्यूमर और चार्म की वजह से दिल जीतने वाले भी मिलेंगे। और हाँ, कभी कभी केयरलेस भी मिलेंगे, वोलेटाइल भी मिलेंगे, लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा इन्हें ऊपर उठाने में इनकी हेल्प करता रहेगा। वहीं दूसरे हैंड पे जो फीमेल मंकीज हैं, ये चार्मिंग है, ये ब्यूटीफुल है, ये लाइवली है, सोशल सर्कल्स में हमेशा स्टार बनने की इनकी ख्वाहिश रहती है, बन भी जाती है। एक्टिंग या परफॉर्मेंस जो आर्ट होती है उसमें इनका नेचुरल टैलेंट होता है, लेकिन इनकी जो इंपेशेंस है या जो इनके मूड स्विंग्स है ये कभी कभी इनको बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं। तो ये मेल और फीमेल मंकीज की बात हो गई। अब बात करें अगर एक डिटेल एनालिसिस की, तो मंकी लोग एकदम से श्रूड, शार्प माइंडेड लोग हैं। ये लोग अपनी सोशल कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशन के बलबूते पे बड़ी बड़ी अचीवमेंट करते हैं, और हाँ, कभी कभी अपने इंटरेस्ट बेस्ड एटीट्यूड की वजह से भी केयर
केयरलेस हो जाते हैं, लेकिन इनका ह्यूमर और पॉजिटिव एटीट्यूड इनको क्राउड में भी सबका फेवरेट बना देता है। मंकी लोग एकदम से फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं, यानी कि अगर ये आपके साथ है तो ये आपका ख्याल जरूर रखेंगे। इवन अपने बच्चों और अपने स्पाउस के लिए तो बहुत ज्यादा सिंसियर मैंने इनको देखा है, लेकिन कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना, इनको ऐसा लगता है कि ना अपने भाई, अपनी बहन, अपने छोटे भाई बहन या अपने बच्चों के लिए सारे डिसीजन मैं ही ले लेता हूँ। ओवर प्रोटेक्टिवनेस आ जाती है, जिस वजह से कई बार आप इनजस्टिस भी कर बैठते हैं, या फिर सामने वाले को उसको ग्रो करने का मौका नहीं देते, क्योंकि इन्हें लगता है कि तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए सही बताऊंगा। कई बार ना लोग, बच्चे या आपके छोटे भाई बहन गलतियों से ही सीखते हैं, ये उनकी जर्नी का पार्ट हो सकता है, और आप उन्हें हर जगह से इतना बचाना चाहते हो कि आप उन्हें पूरी तरह से ब्लूम नहीं होने दे रहे हो। इस बारे में कभी बैठकर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, अगर आप मंकी साइन के हैं तो आपने कितनी बातों से रिलेट किया, ये जरूर मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। स्मार्ट तो है, विटी भी है, एंटरटेनिंग है, ये सारी बातें आप जरूर रिलेट कर रहे होंगे। आपके अंदर एक क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग दिमाग भी बसता है। बस थोड़ी अपनी सी इंपेशेंस और बोस्टफुल नेचर को कंट्रोल करेंगे और अपनी इंटेलिजेंस से दुनिया का भला करेंगे, अपने गोल्स को चैनलाइज करेंगे, तो आपकी लाइफ भी अनबीटेबल बन जाएगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्वालिटीज नजर आती हैं आपको अंदर, अपने अंदर। कमेंट करिएगा यस आई एम मंकी, और अपना पूरा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। याद रखिए, मंकी सिर्फ एक फन लविंग जानवर नहीं है, बल्कि एक सिंबल है इंटेलिजेंस और सटैलिटी और चार्म का। और अगर आप मंकी साइन के हैं तो दुनिया आपके विट और विजडम दोनों को हमेशा याद रखेगी। तो ये था मंकी की पूरी कहानी। चाइनीज ज़ोडिएक में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस्टर की। यस, इसे आप मुर्गा कहते हो, जो कुकड़ू की बांग लगाता है रोज सुबह। लेकिन अगर हम रूस्टर को समझने की कोशिश करें, उससे पहले आप अपने स्क्रीन पे कुछ बर्थ ईयर देख रहे होंगे। इनमें से अगर किसी में भी आपका जन्म हुआ है तो बधाई हो, आप रूस्टर है। अब क्या है, जो रूस्टर होता है ना, वो मॉर्निंग में बांग लगाता है और फिर सूरज उगता है। ऐसे हमने कई सारी कहानियां सुनी होंगी। एक्चुअली में हम सबको तो पता है कि उसकी बांग लगाने से सूरज नहीं उग रहा, सूरज तो वैसे भी उगेगा। लेकिन ये रूस्टर को ऐसा लगता है कि अगर वो सुबह कुकड़ू नहीं बोलेगा तो सूरज नहीं उगेगा, और सूरज नहीं उगेगा तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके चाहने वाले बच्चे, ये इंसान, ये प्राणी, तो वो अपने आप को बहुत स्पेशल मानता है और उसको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ही दुनिया चल रही है। और आप देखिएगा कि अगर आपके आसपास कोई रूस्टर की पर्सनालिटी है, देखिए जो खुद है उनको शायद ये ना पता हो या वो ऐसा फील ना करें, लेकिन अगर आपके आसपास कोई रूस्टर की प्राणी है, यानी कि कोई मुर्गा है, तो वो यही सोचता है कि उसकी वजह से ही काम हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, और वो नहीं ये काम करेगा, वो यहाँ पे मीटिंग में नहीं जाएगा, या वो किसी को एडवाइस नहीं करेगा तो काम ही नहीं होगा। ये एक ऐसा भाव इनके अंदर बहुत देखने को मिलता है। ये डैजलिंग होते हैं, आउटस्पोकन साइन है। रूस्टर यानी कि मुर्गा, सुबह का जो अलार्म क्लॉक मैंने आपसे बात करी ना, वो कुकड़ुकू वाली, चाइनीज कल्चर में रूस्टर को टाइम कीपर इसीलिए बोला जाता है, और अवेकनर एक माना जाता है, जो कि सबको जगाता है और नए दिन की शुरुआत करवाता है। वैसे ही रूस्टर साइन के लोग भी अपने आइडियाज, अपनी एनर्जी और अपनी पर्सनालिटी से लोगों को इंस्पायर या अलर्ट करने में विश्वास रखते हैं। तो आप इनके नेचर में देखेंगे, ये आप कुछ इनको बातें बताइए तो ये ऐसा ही बोलेंगे कि इसमें ये गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे अलर्ट रहो, या फिर बहुत ज्यादा अपने जो भाई बहन है उनके लिए, या अपने जो लव्ड वन है उनके लिए केयरिंग नेचर ये दिखाएंगे। सबके लिए नहीं, उनके लिए अपनी ये केयरिंग नेचर दिखाते रहेंगे। रूस्टर लोगों की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है, इनकी इंटेलिजेंस और इनका विट है, यही होता है। मतलब आप स्मार्ट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, और आपको पीछे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। आप हमेशा चाहते हैं कि आपकी जो स्किल्स हैं वो शाइन करें, लोग आपकी आपकी मेहनत के लिए आपको पहचाने, आपकी तारीफ करें। और सच कहूं तो आपके अंदर वो टैलेंट भी है जो सबको इंप्रेस कर सकता है। ये थोड़े से आपको ना ग्राउंडेड ज्यादा ही मिलेंगे, बट वो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, वो वाला कॉन्फिडेंस भी इनके अंदर मिलता है, जो कि इनको सोशल गैदरिंग्स में नोटिसेबल बना देता है। आप ना आर्टिकुलेट होते हैं, मतलब की बात करना, कन्विंस करना, अपनी बातों से क्राउड को एंगेज करना आपके लिए नेचुरल होता है। रूस्टर लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं और नई चीजों को परस्यू करना भी इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। और एक और स्पेशल क्वालिटी आपके अंदर होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, और ब्रेव बहुत होते हैं, साहसी बहुत होते हैं। मतलब जो गलत है उसे डायरेक्टली पॉइंट आउट कर देना, क्रिटिसाइज कर देना, ये आपको इजीली आता है और आप इसे करते हो। ये क्वालिटी आपको ऑनेस्ट और राइचियस भी बना देती है। चाहे कभी कभी लोग इससे, इस ब्लंट नेचर से थोड़े से हर्ट भी हो जाएं, पर आप उसमें ज्यादा विश्वास नहीं करते हो। आप कहते हो मैंने तो सच बोला, मैंने तो ईमानदारी से बोला, अगर मेरी बात ये सुन लेगा, फीडबैक ये सुन ले, इसी का फायदा हो जाएगा। रूस्टर आपको स्टाइलिश और बहुत ज्यादा ग्रेसफुल भी मिलेंगे, मतलब कि इनका जो ड्रेसिंग सेंस है, या जो इनका अपीयरेंस है, इनकी जो पर्सनालिटी है, इनको आपको ना इस पे ध्यान देते हुए मिलेंगे। ये ग्रूम्ड रखेंगे अपने आप को, आपको तारीफ बहुत पसंद होती है, और आपको अगर आपके काम के लिए कोई प्रेज करे, कोई तारीफ करे, तो आप उसको बहुत पसंद करने लग जाते हो। आप हार्ड वर्किंग भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, अपने टास्क को डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट भी करते हैं, और अपने आसपास के लेजी लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो मेल रूस्टर है, ये कैपेबल है, ये फ्रैंक है, ये डिसाइसिव नेचर का है, इनके अंदर एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी हैं, और ये परफेक्शन के पीछे भी लगे रहते हैं। और हाँ, कभी कभी ये थोड़े से ओवरली क्रिटिकल भी बन जाते हैं, लेकिन इनका इंटेंशन इंप्रूवमेंट ही होता है। वहीं पे जो फीमेल रूस्टर है, ये सिंपल, केयरिंग और फैमिली ओरिएंटेड होती हैं। वो प्रैक्टिकल और परफेक्शनिस्ट होती हैं, अपने घर और अपने रिलेशनशिप्स को ब्यूटीफुली मेंटेन करती हैं, लेकिन इनकी इमोशनल और
वर्बली केयरलेस, मतलब जो मन में आया एकदम से बोलने लग गए। वो जो वर्बली केयरलेस नेचर है, ये कभी-कभी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग में कभी-कभी क्या बहुत ज़्यादा फँसाता है ये आपको। अब बात करते हैं आपकी वीकनेसेस की, पर कोशिश करूँगा कि इन वीकनेसेस को आप कैसे ओवरकम करो, इसकी भी हम बात करेंगे। तो आप देखोगे कभी-कभी जो रूस्टर लोग हैं ना, ये अलूफ या फिर प्राउड बहुत ज़्यादा लगते हैं लोगों को। मतलब कि इनका एटीट्यूड ऐसा दुनिया को लगता है कि यार इसके अंदर ना तो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर इसके स्टैंडर्ड बहुत हाई है, या फिर ये थोड़ा-सा ना घमंडी है, ये सब मुझसे बात नहीं करना चाहता। इस तरह का नेचर दुनिया को आपका लग सकता है। वो आपकी सफलता को देखकर अक्सर लोग जलेंगे ही आपसे या जेलस ही होंगे। आप इसी वजह से कई बार थोड़े से चिंतित हो जाते हो, थोड़ा अकेला भी फ़ील करते हो, या ऐसा भी फ़ील करते हो पता नहीं लोग मुझसे ही क्या प्रॉब्लम है लोगों की, शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर डेवलप हो जाएगा। आप जब आउटस्पोकन बनोगे तो भी लोग आपको थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ करेंगे। देखिए, कोई आपके मुँह पर ज़्यादा बोलने नहीं आएगा, लेकिन आपको उनके हाव-भाव या फिर उनकी बात करने के तरीके से ये ज़रूर महसूस हो जाएगा। और आप जो भी फ़ील करें, कोशिश करिए वो आप डायरेक्टली बोल दीजिए, चाहे वो दूसरों को हर्ट करे या ना करे, क्योंकि आपके मन में अगर कोई बात बैठ जाती है, फिर वो आपको चैन से सोने नहीं देती है। तो अगर मन में है, जस्ट बोल के ऑनेस्टली उसे खत्म कर दीजिए, नो नॉनसेंस इंसान बन जाइए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो रूस्टर है, ये बहुत ओपिनियटेड भी होता है और बहुत जल्दी अपना ओपिनियन बना लेता है, जिस वजह से इनकी किसी व्यक्ति के बारे में जो सोच है, उसे चेंज करना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। यहाँ पर जो है आप दूसरों की जो एडवाइस है, उसे भी इग्नोर बहुत ज़्यादा करते हैं। कोशिश किया करिए कि आपका जो चलिए जो आपने सोच लिया, वो सोच लिया, लेकिन अगर कोई दूसरा एडवाइस कर रहा है, तो क्या पता उसमें कुछ अच्छी बात हो, अगर आप उसे अपनाएँ तो आपका ही भला हो जाए। तो ओपन रखें अपने थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएँगे आप, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। एक चीज़ और देखी गई है कि कई बार काम को इतनी अच्छी तरीके से करना है, इतनी परफेक्शन के साथ करना है कि आप ना कभी-कभी इतने पिकी हो जाती है, इतनी चूज़ी हो जाते हो या इतने क्रिटिकल हो जाते हो कि परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में, उस एटीट्यूड के चक्कर में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाने के चक्कर में आप काम को बहुत डिले कर देते हो, बहुत ज़्यादा वो लेट होने लग जाता है। डिटेल एनालिसिस में अगर देखा जाए तो जो रूस्टर है, ये एकदम कॉम्पिटेंट डिसाइसिव नेचर का व्यक्ति है। आपको इन्वेस्टिगेशन और डिटेल ढूंढने में बहुत मजा आता है, चीजों को बहुत, जैसे शेरलॉक होम्स वाला टैलेंट नहीं होता कि चीजों को एकदम बारीकी से देखना, जहां पर लोगों की नजर नहीं जा रही वहां पे देखना, ये भी नेचर आपके अंदर है। इनजस्टिस को पसंद नहीं करते और हमेशा थोड़े से वीक लोगों की हेल्प करने में विश्वास रखते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक हेल्प हो या इमोशनल सपोर्ट हो, ये हेल्प जरूर करते हैं। रूस्टर लोग नेचुरली बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, मतलब कि आप स्टेज पे हो या फिर सोशल पार्टी में हो या फिर किसी नेचुरल गैदरिंग में हो, आपके ऊपर लोगों की नजर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। आप अपने प्रेजेंस और अपने वर्ड से एकदम स्पॉटलाइट को ग्रैब कर लेते हो। तो दोस्तों, अगर आप रूस्टर साइन के हैं तो समझ लीजिए कि आप एकदम इंटेलिजेंट हैं, स्टाइलिश है, परफेक्शनिस्ट इंसान है, आपके अंदर एकदम यूनिक कॉम्बिनेशन इन सारी चीजों का, और ऑनेस्ट बहुत ज्यादा है और कॉन्फिडेंट भी हैं। बस आपको थोड़े से जेलस लोग ज्यादा मिलेंगे, कभी-कभी आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाओगे, जिद्दी नेचर भी आपको तंग करेगा, परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में बहुत सारे काम डिले हो जाएंगे। पेशेंस डेवलप करिए अपने अंदर, धैर्य को और ज्यादा बढ़ाइए, आप अनबीटेबल बन जाएंगे। अब एक सवाल मेरा आप सबसे कि अगर आपने रूस्टर की बातें सुनी, इसकी क्वालिटी सुनी, तो कितनी बातें आपको अपने अंदर नजर आती हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस आई एम रूस्टर, और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। याद रखिए, रूस्टर सिर्फ एक सुबह का अलार्म नहीं है, बल्कि एक सिंबल है अलर्टनेस का, कॉन्फिडेंस का, परफेक्शन का। और अगर आप इस साइन के हैं तो दुनिया आपकी एनर्जी और आपकी बोल्डनेस को हमेशा याद रखेगी। तो ये थी रूस्टर की कहानी। अब हम अगले ज़ोडिएक में चलते हैं, जो कि है दुनिया का सबसे ज्यादा लवेबल पशु, जिसे हम डॉग कहते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में भी आप देखोगे कि जो डॉग है उसको भगवान से जोड़ा, भगवान भैरव से जोड़ा जाता है, और कई सारी लाल किताब में जो उपाय हैं वो भी डॉग से रिलेटेड बनाए जाते हैं। ये बहुत अडोरेबल और लवेबल क्रिएचर होता है, और आपको डॉग की क्वालिटी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। सबसे ज्यादा ये फेथफुल है, लॉयल है और ट्रस्टवर्दी माने जाते हैं। डॉग, जैसा कि रियल लाइफ में जो डॉग होते हैं, हमेशा आप देखोगे अपने मास्टर के लिए वो लॉयल होते हैं, वैसे ही डॉग साइन के लोग भी अपने दोस्तों, अपने फैमिली, अपने रिलेशनशिप में अपनी लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और लॉयल्टी और ऑनेस्टी ही इनको ज्यादा फेमस भी बनाती है। डॉग लोगों की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, उनका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है। मतलब कि आप बिल्कुल डायरेक्ट बात करते हो, ना ज्यादा शो ऑफ करते हो, ना ही अननेसेसरी कोई ड्रामा करते हो। आपके आसपास के लोग आपसे सेफ और सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि आपके अंदर ना एक रिलायबल, एक ट्रस्टवर्दी नेचर, पता नहीं क्यों विश्वास करने का मन करता है आपके ऊपर। आपके अंदर एकदम फेथफुलनेस है और जस्टिस का सेंस भी होता है। मतलब अगर आप, कोई भी आपका जो दोस्त है या लव्ड वन है, वो मुश्किल में हो, तो आप अपनी तरफ से 100% उसे सपोर्ट देने की कोशिश करोगे, चाहे भले इस पूरे प्रोसेस में आपका खुद का कोई लॉस ही ना हो जाए। ये रेयर क्वालिटी आपको एक रियल प्रोटेक्टर और सिंसियर इंसान बनाती है। डॉग की जो पर्सनालिटी है, या डॉग ज़ोडिएक जो है, ऐसे लोगों के अंदर आपको जो इंट्यूशन है वो काफी स्ट्रांग मिलेगी। आप कहते हैं ना कि कोई तूफान आने वाला होता है तो डॉग पहले ही से समझ जाता है, वही एक इंट्यूशन आपके अंदर भी होती है। आप लोगों के चेहरों से, उनकी बातों से सिचुएशन
आने से पहले ही भाप जाते हो या समझ जाते हो कि सामने वाला इंसान कैसा है या ये किस तरह की बात करने वाला है। इसलिए कभी ईज़िली ट्रस्ट नहीं करते हो जिन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बार आपने अगर किसी पे विश्वास कर लिया, आपने किसी पे ऑनेस्टी की पे यकीन हो गया आपको, तो फिर आप उससे अपना अच्छा दोस्त या परफेक्ट फ्रेंड बनाने के लिए उसका हाथ थाम भी लेते हो। आप खुद एक बहुत रिलायबल पार्टनर हो, इसलिए आप ऐसा ही एक दूसरा पार्टनर ढूँढ रहे होते हो। बहुत ज़्यादा बचपन है या जवानी है या 25 साल से कम उम्र है आपकी, तो गलतियाँ करोगे। आप ये दुनियादारी समझने में थोड़ा वक़्त लगेगा। लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये मैच्योरिटी, ये इंटेलिजेंस आपकी और इंक्रीज़ हो जाती है। आप हर चीज़ में ना डिलिजेंट एफर्ट डालते हो, अपने काम को रिस्पॉन्सिबली और सिंसियरली करते भी हो और अपनी प्रोमिसेस को हमेशा पूरा करने की कोशिश भी करते हो। आप लीडरशिप के लिए भी नेचुरल हो क्योंकि आप लोगों की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर उनको राइट प्लेस पर रखना या उनके टैलेंट का राइट यूज़ करना बखूबी जानते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉग ज़ोडिएक की बात होती है, वो है मॉरलिटी और एथिक्स या जस्टिस की जो वैल्यूज़ हैं आपके अंदर, गलत ना होने देना है, ना खुद कभी करना है और ना ही कभी टॉलरेट करना है। अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है तो आप डायरेक्टली बोलोगे, अपना स्टैंड लोगे और एक आपको ना अपोजिशन से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता उनको फेस करने से। अगर आपको ये लग जाए कि आप सही हैं तो आप ईमानदारी और राइचियसनेस को ऊपर डिपेंड कर अपनी बात को रिस्पेक्टफुली रखना जानते हैं और आपकी यही पर्सनैलिटी आपको खास बनाती है, फेमस बनाती है। जो मेल डॉग्स हैं प्रैक्टिकल और पॉपुलर होते हैं, वो अपने दोस्तों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उन्हें शेयर करते हैं, इसलिए लोग नेचुरली इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फीमेल डॉग्स और ज़्यादा इंडिपेंडेंट मिलेंगी आपको और रिस्पॉन्सिबल भी मिलेंगी। ये सिंप्लिसिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और अपने रिलेशनशिप में भी एकदम रिलायबल पार्टनर बन जाती हैं। अब बात करते हैं कि आपको किस तरह के चैलेंजेस एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। तो कभी-कभी जो डॉग है, ये ज़ोडिएक है, इसको ना शॉर्ट टेम्पर्ड या स्टबर्न नेचर की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है। मतलब अगर आपको लग जाए ना कि आप सही हो, तो फिर दुनिया कितना भी बातें आपको समझाए, आप पीछे नहीं मुड़ते हो, ना ही अपनी जगह से हटते हो। आप कभी देखो डॉग ने अपने मुँह में कुछ पकड़ लिया, आप कितना भी खींचो उसको, वो छोड़ने को राज़ी नहीं होता, जब तक आप उसको कुछ दूसरी जगह पे उसको डाइवर्ट ना कर दो। और यही स्टबर्ननेस कई बार आपको तंग कर सकती है। आपकी वैल्यूज़ या फिर आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको बदलना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, कभी-कभी आप ना थोड़े ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव हो जाते हो, थोड़ा ज़्यादा बोलने लग जाते हो। ये मतलब वो आर्गुमेंट थी, उसमें आप इतना भी बोलते तो काम चल जाता और आपने इतना बोल दिया, उतने की ज़रूरत नहीं थी बेसिकली। और इसी वजह से कई सारे लोग ऐसा भी कहते हैं, भैया इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है मैं समझ गया तुम्हारी बात, हाँ, हाँ, बस करो अब भैया चुप हो जाओ। इस तरह से भी आपके आस-पास के लोग आपको बोल सकते हैं। आप ना थ्योरीज़ में भी और आइडियाज़ दोनों में स्ट्रॉन्ग होते हो, लेकिन प्रैक्टिकल एक्शन थोड़ा डिले कर देते हो। वो एग्ज़ीक्यूशन लेवल जो है, वो आपका लेट हो जाता है। लेकिन सोचिए इसी वजह से आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड या कॉशियस होकर मिस्टेक्स को कम कर अपने काम को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। डॉग ज़ोडिएक की एक और बात मैं अगर आपको बताऊँ, तो जब इनके ऊपर कोई परेशानी आती है, किसी चीज़ से डर आता है, कोई फ़ियर आता है, कोई चिंता आती है, कोई वरी आती है, तो ये अपने दिल में उसे दबा के रख लेते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। उसके पीछे इनका जो मोटिव रहता है, यार मैं क्या करूँ मम्मी, तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम भी परेशान होती, तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम भी परेशान होते, तो मैं अकेले ही परेशान हो लेता हूँ और मैं अपने घर परिवार को नहीं बताऊँगा, कहीं कहीं ये भी परेशान ना हो जाएँ। तो ये नेचर आपको अब बहुत अच्छा तो ये नेचर है नहीं, छोटी-मोटी प्रॉब्लम है तो चलिए चल जाता है, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत आपको परेशान कर रही है, तो उसे शेयर करने से क्या पता आपको सॉल्यूशन मिल जाए। आपके रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप बनाने के लिए ये ज़ोडिएक बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। डिटेल एनालिसिस अगर और ज़्यादा करें तो डॉग लोग ना एकदम से ऑब्जर्वेंट और फेयर होते हैं। मतलब आप चीज़ों को बैलेंस करते हो, ब्लैक और व्हाइट क्लियरली देख लेते हो और हमेशा राइचियसनेस के साथ खड़े रहते हो। आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं होता जब बात वैल्यूज़ की या सही-गलत की आती है। आपका जो मॉरल कंपास है वो काफ़ी हाई रहता है। डॉग ज़ोडिएक के लोग चैरिटी में भी बहुत यकीन करते हैं, हेल्प में भी बहुत यकीन करते हैं और ये बहुत इंटरेस्टेड होते हैं जहाँ पर जो नीडी लोगों की अगर ये किसी भी तरह से फाइनेंशियली, इमोशनली या फिर एडवाइस देकर अगर हेल्प कर सकें तो ये रेडी रहते हैं। इसलिए आप सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड पोजीशन में देखे जाते हो। तो दोस्तों, अगर आप डॉग ज़ोडिएक साइन के हैं तो याद रखिए आपके अंदर एकदम लॉयल, ऑनेस्ट और जस्ट अच्छा आदमी है, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है। आपके दोस्तों और फैमिली के लिए आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करोगे। बस अपने इमोशंस के जो अप एंड डाउन है, उसे थोड़ा-सा कंट्रोल करिए। थोड़ा क्रिटिसिज़्म कंस्ट्रक्टिव वे में भी लेना सीखिए और लाइफ में हर जगह आप ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों ही कमाओगे। अब मेरा सवाल आप सभी से है कि अगर आप डॉग ज़ोडिएक के हैं, तो कितनी क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर नज़र आ रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि येस आई बिलॉन्ग टू दिस ज़ोडिएक साइन और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिएगा। याद रखिए डॉग सिर्फ एक लॉयल जानवर नहीं है, बल्कि एक सिंबल है फेथ का, ऑनेस्टी का और जस्टिस का। और अगर आप डॉग साइन के हैं तो दुनिया आप पे रिलाई भी करेगी और आपकी सिंसेरिटी को हमेशा याद भी रखेगी। तो यहाँ पे हमारा जो 11वां साइन है वो खत्म होता है और अब हम अपने लास्ट ज़ोडिएक पे आ चुके हैं, जो कि है पिग। यस, जो लास्ट ज़ोडिएक आता है सबसे लास्ट में, जो वो रेस मैंने शुरुआत में इंट्रो में आपको बताई थी ना, उसमें जो लास्ट आया था वो पिग था। और
पिग, आप पिग ज़ोडिएक से आप हैं या नहीं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड दिखाई दे रही है, इसको देखिए। और इसमें जो भी बर्थ ईयर है, इनमें से किसी में भी अगर आपका जन्म हुआ है तो बधाई हो, आप पिग ज़ोडिएक के बच्चे हैं या पिग ज़ोडिएक से आपको रिलेट करना चाहिए। क्या सिंबल्स रिप्रेजेंट करता है? तो पिग जो सबसे ज़्यादा इनोसेंट है, जेनरस है और बहुत ज़्यादा लकी है। यस, लक के मामले में पूरे 12 ज़ोडिएक में से पिग को सबसे अच्छा या लकी माना गया। आप देखेंगे भी कि बचपन में घर में पिगी बैंक आया करता, कोई और बैंक क्यों नहीं आता था, डॉग बैंक क्यों नहीं आता था, ड्रैगन बैंक क्यों नहीं आता था, वो पिगी बैंक आता था। वो पिगी बैंक में आप अपने पैसे रखते थे, पिग की पेट सहलाते थे और फिर ऐसा माना जाता था कि उसमें आपकी जो वेल्थ है वो बटोरेगी और एक टाइम पे वो सेविंग्स आपको कुछ बड़ी होकर निकलेगी। तो सबसे पहली क्वालिटी जो इनके अंदर नजर आती है कि पिग जिसके भी जीवन में जाएगा, जिसकी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम करने लग जाएगा, या जिसके साथ रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप बनाएगा, जिसके लिए ये काम करेगा, वो व्यक्ति लकी हो जाएगा। और पिग अपने लिए शायद उतना भाग्यशाली लकी ना हो, बट ये दूसरों के लिए जो अपना लक है वो दूसरों में बांटने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होता है। पिग का मतलब लेजीनेस भी होता है। आप इसको देखोगे कि ये अपने कीचड़ में ही घूमता रहता है, डोलता रहता है, इसीलिए ऐसे लोग आपको थोड़े से लेजी मिल सकते हैं, लेकिन कंपैशन, ऑनेस्टी और जेनरोसिटी इनके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। ये वो लोग होते हैं जो दुनिया को थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा लविंग बनाते हैं। पिग ज़ोडिएक के लोग सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है इनकी, वो इनका दिल ही है। इनका फिलैंथ्रोपिक, मदद करने का नेचर है, इनका कंपैशनेट नेचर है, मतलब कि हमेशा दूसरों की मदद करना है, अच्छे से प्यार से बातें करना है, जिंदगी को आसानी से जी लेना है, ज्यादा हबड़-तबड़ में नहीं फँसना है। आप अपने दोस्तों को कभी चीट या फिर बिट्रे भी नहीं करते। जो चीज़ आपको बिल्कुल अलग बनाती है पूरी दुनिया से, वही लोग हैं जो अपनी इनके अंदर माफ़ करने की जो एबिलिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है। और मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन। कोई चीज़ खराब हो गई, कोई रिश्ता खराब हो गया, जस्ट मूव ऑन। ये इस फिलॉसफी पे यकीन करते हैं। चाहे कोई आपको हर्ट भी कर दे, आपको ब ज़्यादा देर तक उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप वहाँ पे बात करोगे, अपने दिल की बात रखोगे और जस्ट मूव ऑन। आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, मतलब कि आपके जो वर्ड्स हैं और जो एक्शंस हैं वो एकदम जेन्युइन होते हैं। आपको छोटी-छोटी बातों पर भी बॉदर नहीं होता है, क्योंकि आप बिग पिक्चर देख रहे होते हैं। कोई कभी कुछ बोल भी देता है तो थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सैड होंगे, लेकिन फिर उसको माफ करेंगे, जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ जाएंगे। आप एक सिक्योर और कंफर्टेबल वाइब रखते हैं और जीवन भी ऐसे ही सिक्योरिटी और कंफर्ट के साथ बिताना चाहते हैं। पिग ज़ोडिएक लोग इनोसेंट और ऑप्टिमिस्टिक नेचर के आपको मिलेंगे, और मतलब कि आप दुनिया को एक होपफुल नजरिए से देखते हो। आपको दूसरों से compete करना पसंद नहीं है। आपको लगता है कि लाइफ को तो एंजॉय करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन में, ये रेस में क्यों भागूं मैं? आप देखो कभी पिग को, वो आसमान में नहीं देख पाता, उसके पास गर्दन नहीं होती है। उसे अगर आसमान में देखना है तो पूरा कीचड़ में उल्टा लेटना पड़ेगा। आसमान में देखने से जो यहाँ पर मतलब मेरा है, ये बहुत दूर का सोच कर नहीं चलते या बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी प्लानिंग इसमें यकीन नहीं करते। इनोसेंट से प्राणी है, रोमांटिक से प्राणी है, लविंग से प्राणी है। ये अपने जीवन को भी इसी तरह से देखते हैं और नेचुरली आपकी तरफ ऐसे ही लोग अट्रैक्ट भी होते हैं जैसे आप हैं। और इस वजह से आप बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर आपके जो दोस्त यार है, या ये अच्छा आदमी है, ये प्यारा आदमी, ये सुलझा हुआ व्यक्ति, ये सरल व्यक्ति है, इस वजह से आप फेमस होते हो। आप केयरिंग नेचर के भी बहुत हो और आप बकायदा समय निकाल कर लोगों को केयर करते हो। आपके अंदर जो एनर्जी है या फिर आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, वो भी आप खुले दिल से लोगों के साथ शेयर कर दोगे। अब अगर मेल पिक्स की बात करें तो ये चीयरफुल है, माइल्ड टेम्पर्ड है, ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होते हैं, लो की में रहते हैं, कंफर्ट में रहते हैं, इंसाइटफुल ज्यादा नेचर रखते हैं और अच्छे से सिंपल व्यक्ति की तरह अपना जीवन बिताना चाहते हैं। कभी कभी इनको ना बहुत ज्यादा विश्वास करने की वजह से डिसीव हुए होते हैं, इनको काट कटा होता है वो भी, लेकिन कम उम्र में। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो कट भी जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, माफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, किस बात की टेंशन लेना यार। वहीं पे जो फीमेल पिग्स हैं या फीमेल जो महिलाएं जो पिग ज़ोडिएक से में आती हैं, जेंटल मिलेंगी आपको, काइंड हार्टेड मिलेंगी, ऑप्टिमिस्टिक मिलेंगी। उनकी डिमांड ज्यादा हाई नहीं होती है, इन्हें सिर्फ पीस, हार्मनी यही चाहिए। इनकी सिंप्लिसिटी और केयरिंग नेचर इन्हें परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनाती है। और हाँ, कभी कभी ये ओवरली कन्वेंशनल सोच रखती हैं जो उनके करियर में ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो कर देता है। अगर पिग की और ज्यादा चैलेंजेस की हम बात करें तो कभी कभी आप देखेंगे कि पिग ज़ोडिएक के जो लोग हैं ये थोड़े से डिपेंडेंट और लेजी ज्यादा हो जाते हैं। यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज है। मतलब जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा उसका सामना करने की बजाय उससे डिट्यूर करना या फिर उससे बच जाना कि ये प्रॉब्लम मुझे फेस ना करनी पड़े, ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं। और ये एटीट्यूड कभी कभी आपको अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में फंसा देता है या फिर आपको बहुत ज्यादा सफल नहीं होने देता है। अगर आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव बन जाएं, थोड़ा सा अपने दिमाग को ट्रेन करें कि हाँ, चैलेंजेस या स्ट्रेस या परेशानियां लाइफ में आती हैं, उसे भागना नहीं है, उसे डिट्यूर नहीं करना है, उसको लड़ना है, आप ज्यादा स्ट्रांग बनकर बाहर निकलेंगे। दूसरा है कि ये जो पिग ज़ोडिएक है इसके लोग गलीबल है, मासूम लोग हैं, मतलब कि दूसरों पर इजिली विश्वास कर लेना, दूसरों पर
हर बात उनको बता देना, ऐसा मान लेना कि कोई हर इंसान आपकी तरह अच्छा ही है, इस वजह से कई बार चीटिंग का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन सोचिए, इसी प्योरिटी और ऑनेस्टी की वजह से ही आप लोग दुनिया में पॉजिटिविटी और इनोसेंस बनाए रखते हो। कहते ना है कि इस इंसान की वजह से आज भी इंसानियत जिंदा है, वो आप ही लोग हैं। अगर आप थोड़ा-सा कॉशियस और अलर्ट बन जाओ, तो आपकी जो गुडनेस है और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। और एक चीज़, आप थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड और इम्पल्सिव ज़रूर हो जाएँगे, मतलब कि गुस्सा जल्दी आता है और कभी-कभी आप अपने वर्ड्स से दूसरों को हर्ट भी कर देते हो, लेकिन क्योंकि आपका दिल इतना प्यारा है, इतना साफ है कि वो गुस्सा भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अगर आप अपनी पेशेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर लो, तो आपके रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएँगे। और ज़्यादा अगर मैं पिग ज़ोडिएक की बात करूँ, तो ऑनेस्टी मैंने जैसा बोला, इनके अंदर फूट-फूट कर भरी हुई है। हर वो काम जिसमें डिप्लोमेसी चाहिए, हर वो काम जिसमें एक ह्यूमन टच चाहिए, आपके लिए वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इवन आप बहुत ज़्यादा लकी दूसरों के लिए हो, तो हर वो काम जो हीलिंग मॉडलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ज्योतिष है, जैसे कि कोई रीकी हीलिंग वगैरह है, नर्सिंग का काम है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है। आपके पास हमेशा रियल फ्रेंड्स और फ्रेंड्स तो चलो छोड़ दो, जो प्यार है वो बहुत रियल आपको मिलता है लाइफ में। आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जेन्युइन होते हैं दूसरों के लिए, क्योंकि आप कभी गेम नहीं खेलते, माइंड गेम नहीं खेलते। और इवन अगर आपसे गलती से किसी के साथ बुरा हो जाए, तो आप खुद में इतने गिल्ट में भर जाते हो कि आपको खुद अच्छा नहीं लगता। जो मेल पिग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और सिक्योर पार्टनर बनते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी क्रिएट कर लेते हैं। वहीं पे जो फीमेल पिग्स है, वो इनोसेंट और फैमिली ओरिएंटेड होती हैं, अपने स्पाउस और घर के लिए एकदम डेडिकेटेड होती हैं। और हाँ, पिग ज़ोडिएक के जो लोग हैं, ये थोड़े से मटेरियलिस्टिक भी होते हैं, मतलब कि आपको अच्छी चीज़ें पसंद है, बस उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। टेस्टी फूड इनको बहुत पसंद होता है, स्टाइलिश क्लॉथ, कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन आप स्टिंगी नहीं होते, यानी कि आपके पास कुछ है, कोई बढ़िया चीज़ आपके पास है, तो ये मेरे पास है, मैं किसी को दूँगा, ये वाला व्यवहार आपके अंदर नहीं है। आप उसे अपने दोस्तों के साथ आराम से शेयर कर लेते हो और इसी वजह से आप और ज़्यादा प्यारे और ज़्यादा लवेबल बन जाते हो। आपके अंदर कंपैशन की दुकान है, जेनरस सोल है, एकदम। अब देखिए, मैं क्या बात बोलूँ, आप अगर पिग ज़ोडिएक के हैं, तो बेसिकली आप एक अच्छे फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं और लकी हैं दुनिया के लिए। बस बहुत ज़्यादा गलिबल मत बनिएगा, अदरवाइज़ लोग आपकी इनोसेंस का, आपकी ईमानदारी का फ़ायदा उठा लेंगे। इनको बैलेंस करना अगर आप सीख जाते हैं, तो आप एकदम अनबीटेबल बन जाएँगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कितनी ज़्यादा पिग ज़ोडिएक की क्वालिटी अपने अंदर नज़र आई? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करिएगा। पिग चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में एक सिंबल है कम्फर्ट का, एक सिंबल है काइंडनेस का, जेनरॉसिटी का, इनोसेंस का, और ये साइन दुनिया को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करता है और इनके बस होने मात्र से दुनिया अच्छी बन भी जाती है। तो ये था दोस्तों, 12 के 12 ज़ोडिएक को हमने इस पूरी सीरीज़ में समझा। आई होप आपने बहुत मज़े किए होंगे, एंटरटेनमेंट आपको मिला होगा, क्योंकि ये कोई बहुत हार्ड हार्ड एंड फास्ट एस्ट्रोलॉजी के रूल्स हमने यहाँ पे नहीं सीखे, बस ये एंटरटेनिंग एक वीडियो था। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आपको बहुत मज़ा आएगा, तो मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊँगा, जिसमें हम हर एनिमल के साथ जो इनके एलिमेंट्स हैं, वुड, फायर, मेटल, अर्थ, वाटर, ये भी ऐड कर कर इसको समझने की कोशिश करेंगे। इवन इस सिस्टम में प्रेडिक्शंस के भी कई सारे सिंपल से टूल्स हैं, जो कि ट्रस्ट मी काफ़ी एक्यूरेट है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होगा और उसी के साथ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे-राधे।